तीनों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया है, तो उस जमाने में जो पेमेंट होता था वो ब्लैक में होता था कि व्हाइट में होता था? दोनों में होता था। दोनों में होता था। राशा जी, आपको अच्छा लगा जब रंगीन हो गया सिनेमा? पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी। इतने बड़े बड़ी लाइट्स ले आते थे और रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी जी। और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है, शराब वराब पीती हो क्या है। उस समय भी कोई तो हीरो ऐसा होता ही होगा जो बड़ा फ्लर्ट करता होगा। अगर आप चांस देंगे तभी फ्लर्ट करेंगे ना, तो मालेंगे एक थप्पड़ मिलेंगे तो थोड़ी आएंगे। वेले आदमी जो होते हैं वो टाइम पास करने के इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से आइडियाज हम सीखना चाहते हैं। जी मैम। टाइम पास करने के लिए बेस्ट आइडिया है कि चादर ओढ़ो और सो जाओ। इतना सारा घर में काम होता है, कौन करे, इसलिए अच्छा है चादर ओढ़ो और सो जाओ। ये अच्छा है। नहीं, पर एक टाइम पे तो आदमी सो के भी थक जाता है ना। कभी कभी आप सो के उठते हो, इतना सो के उठते हो कि सोते सोते थकावट हो जाती है। वेला आदमी फिर भी सो जाता है जैसे। तो आपकी शादी हो गई? जी। अच्छा जी, हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ में? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? बच्चा संभाल रहे हैं वो। यार ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगती है नारी शक्ति का जमाना है, बच्चे घर पे छोड़ आती हैं, पति संभाला, अच्छी बात है, वेरी गुड। कामचोर हूँ मैं। पर वैसे आप बोल रही कामचोर, बच्चे टाइम पे हो गए आपके भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। और कोई हमारे दोस्त जो इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? एक माइक दास दादा को दे दो प्लीज। नर्वस हो गए दास दादा। दास दादा हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हमारे शो पे बड़े सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं। दास दादा, आप क्या करते हो जब शो की शूटिंग खत्म हो जाती है? घर जाके क्या करते हो? घर पे अकेला हूँ अभी। क्यों? वाइफ कलकत्ता गई है। अच्छा, भेज दिया। तो मुझे क्यों काली की फिर आपने, अगर वाइफ कलकत्ता गई? तो बच्चे आपके साथ रहते हैं दास दादा? हाँ, मैं लड़का है खाली। अच्छा, खाली लड़का क्या है? भरा हुआ लड़का क्या होता है? नहीं, बेटा है अभी साथ में। अच्छा। बेटी का तो शादी हो गया। बेटी की शादी होगी? हाँ जी। बेटे की नहीं करी? नहीं, बेटा अभी टाइम है, लड़की घुमा रहा है। लड़की घुमा रहा है? लड़की घुमा रहा है? दास दादा एक बात बताओ, आप मतलब अभी दास दादी भी घर पे नहीं है, मतलब आपकी वाइफ शूटिंग के बाद अभी क्या घर जाके क्या करोगे आप? दिन घर पे रहता हूँ मैं, बाहर भी नहीं निकलता हूँ, नीचे भी नहीं आता हूँ। तो अभी आपकी वाइफ गई हुई कलकत्ता, बोर नहीं होते आप उसके नहीं, बिना? बिल्कुल नहीं। अभी क्या फायदा, 35 साल हो गए सर शादी को। ऐसे क्यों दास दादा? बोर हो जाते हैं ना, एक ही चेहरा रोज रोज देख के भी क्या देखेंगे। मार पड़ेगी घर पे। दास दादा, वो भी तो रोज एक ही चेहरा देखती हैं। वो कौन सा एक दिन दिलीप कुमार देखा, दूसरे दिन शाहरुख खान? वो भी तंग आ जाती है। तो दोनों एक दूसरे से बोर हो गए। पर दास दादा इज सो स्वीट। थैंक यू दास दादा, लव यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब हाथ खड़ा करें, इनको दे दीजिए। जी अगम कुमार निगम जी हमारे शो में। एक साल पहले जैसे आपकी थोड़ी वेला आप हो गए थे, थोड़ा पूरा वेला था। हाँ सर, वैसा वेलापन मेरे साथ भी हुआ था कुछ सालों पहले। अच्छा, फिर क्या? लेकिन मैंने बहुत अच्छा एक रास्ता खोज निकाला। क्या? मैंने सर क्या किया कि मेरी बीवी के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी बुराइयां चालू कर दी। थोड़ा सा उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलो और फिर खामोश हो जाओ। किनके सामने? फिर वो उनके बोलती है। खुद के सामने। अच्छा। और क्या करो कि भाई पड़ोसन की साड़ी की तारीफ कर दो, पड़ोसन के खाने की तारीफ कर दो, या तो ऑफिस की किसी असिस्टेंट की खूबसूरती की तारीफ कर दो, फिर खामोश हो जाओ। फिर दिन भर जो कुछ है घर में ही कपिल शर्मा शो देखते रहो बस बैठ के। वाह, बड़ा अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आपका। कहाँ से आए सर आप? सर मैं भरूच गुजरात से आया हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। अच्छा, वाह वाह। और सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा भाई भी मेरे साथ आया है, मेरी बहन भी मेरे साथ आई है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे उनको जरा हाई कह दीजिए। कहाँ है? वहाँ पे मेरा भाई है और नमस्ते भाभी जी, है। कैसे आप? वो दो ठुड्डियों वाले आपके भाई? नहीं वो नहीं। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। जितना मजा यहाँ पे आया है वो सारा घर जाके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई की मुलाकात आपसे करवाई, बहन की करवाई, बीवी से भूल गया सर, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई। नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
बहुत अच्छा लगा सर, बड़े दिलचस्प इंसान है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना जी, आज मैंने चंदू का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। इतनी देर में इसने पूरा गड्ढा देख लेना था जो भर रहा था बाहर। तो मैं चंदू के साथ देख के आता हूँ। आपका भी मन करे, वैसे बड़ी प्यारी लग रही है आप, लेकिन अभी मेहमान आने वाले हैं हमारे शो में, अगर आपको चेंज करना तो कर सकती हैं। तैयार वैसे हो बाहर खाना भी खुल गया। चलो भी चंदू, बाय बाय, थैंक यू। चलो चलो चलो। हिंदी सिनेमा में आपका कंट्रीब्यूशन जो है कोई भुला नहीं सकता। मैम, एक बात जो सबके दिलों में है, सब जानना चाहते हैं कि फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला आप लोगों को? मैं बहुत बहुत लकी थी। अच्छा जी। और मैं भारतनाट्यम सीखा था मैंने, तो जी। स्टेज पे परफॉर्म करती थी। अच्छा जी। तो उस वक्त सारी रीजनल फिल्में सब चेन्नई में बनती थी। अच्छा जी। तो किसी ने मेरी तस्वीर देखी तो मुझे ऑफर आने लगे घर बैठे। और मैं 13 साल की थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा टू सून, मतलब बहुत जी। छोटी है, न इधर की न उधर की। तो फिर एक तेलुगु फिल्म में मैंने डांस किया, फोक अच्छा जी। डांस। वो लकीली बहुत 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 मशहूर हुआ। अच्छा जी। तो उसके बाद बस एक तेलुगु फिल्म थी, उसमें लीड रोल किया ऑपोजिट एनटी रामाराव, जो आंध्र प्रदेश अच्छा जी, जी जी जी। सीएम थे। उसके बाद गुरुदत्त जी मिले मुझसे हैदराबाद में। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया। फिर इट्स अ हिस्ट्री। वाह, ग्रेट। और आशा जी, आप कैसे आए फिल्मों में? मैं स्टेज पे परफॉर्म किया करती थी। अच्छा जी। और लेट बिमल रॉय ने मुझे डांस करते हुए देखा। मैं 9-10 साल की थी। अच्छा जी। तो उन्होंने देखा और मुझे बुलाया, फिल्म में काम करोगी? मैंने ऐसे ही कह दिया हाँ करूँगी। अच्छा जी। तो इस तरह से माँ पिक्चर में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। अच्छा जी। उसके बाद तो मैं बड़ी हो गई, स्कूल में जाती थी। तो गूंज उठी शहनाई के लिए विजय भट्ट जी ने मुझे बुलाया अच्छा जी। और कहा कि तुम्हें हीरोइन बना रहे, राजेंद्र कुमार जी हीरो है। तो 2 दिन की शूटिंग करने के बाद कहा कि नहीं, आप स्टार मटेरियल नहीं है, अच्छा। तो आप हम आपको नहीं ले सकते हैं। अच्छा। मटेरियल नहीं। तो हमको निकाल दिया गया। 1 हफ्ते में मुहूर्त था बहरूपिया का, और वहाँ एस मुखर्जी मिले, बोले कल फिल्मालय आ जाना। मैंने कहा अभी फिल्मालय क्या करना है, अभी तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो नहीं जाना है। इसी तरह से वहाँ पहुँच गए। और फिर तो सबको मालूम है कि दिल दे के देखो कि हीरोइन बन गई। और हेलन जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? We were refugees from Burma. ओके। And during the war, we had to walk it for 9 months from Burma to Assam. I was very small. I was about 3-4 years old. Anyway, we came to India. God was great. And I went to school. And while going to school, I started learning Manipuri, a little of Bharatnatyam, and Kathak. Just the fundamentals, ताकि in case I was given a chance, I would know the stance of all these dances. उस ज़माने में कुकू जी बहुत बड़ी dancer and actress थी. अच्छा जी। And my mother requested her that मैं chorus में कम से कम join करूं, क्योंकि we needed the money very badly. We were living in one room. The Mori was in one room. और another thing I must tell you, जब भी गर्मी का दिन था, हम लोग चटाई को ठंडा करके जमीन पे लगा के नहा के, we never used to wipe ourselves, put our nightie and we go to sleep. Oh my God. So we've seen these lovely days, praise the Lord. Because of that, I'm here now. Thank you. कितनी अच्छी बात है कि हमारी तीनों जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, तीनों बचपन से ही इतनी टैलेंटेड थी कि 9-10 साल की उम्र में आपको रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब कमाल है। आज हमें आपको तीनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। तो आप तीनों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया है, उसके बाद कलर फिल्मों का दौर आया। तो उस जमाने में जो पेमेंट होता था वो ब्लैक में होता था कि व्हाइट में होता था? सॉरी, ये बचकाना सवाल पूछने के लिए। दोनों में होता था। दोनों में होता था। अच्छा मैम, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से कलर का दौर आया, उस समय आपको सबसे, मैं ये सवाल अब तीनों से, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जब सिनेमा जो है वो रंगीन हो गया? मुझे
बल्कि ठीक नहीं लगा क्योंकि उस अच्छा। वक्त लाइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ओके। क्योंकि उनका फिल्म का एमल्शन कुछ कम था, ज़्यादा था, समथिंग लाइक दैट, टेक्निकल थिंग। तो मुंह सारा जल जाता था। एक आइस बकेट में अच्छा। एक शामो लेदर कहते थे, उसको डाल के रखते थे, फिर मुंह पे लगाते रहते थे अच्छा बिफोर जी। द टेक। तो मैं कहती थी कहाँ फंस गए हम, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और उस वक्त एसी तो थे ही नहीं कहीं भी, ना जी। कमरों में ना स्टूडियो में, तो बुरा हाल होता था। मैं तो कहती कलर में शुरू कर दी पिक्चर, हाय मर गए। अच्छा। और आशा जी आपको अच्छा लगा जब रंगीन हो गया सिनेमा? पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी। अच्छा जी। हम हिंदुस्तानी, तो वो इतने बड़े बड़ी लाइट्स ले आते थे और वो लगा के, मुझे याद है मुझे ऐसे खड़े रहना था, कैमरा यहाँ था और वो लाइट यहाँ थी। अच्छा जी। शाम को देखा तो ये पूरा जल गया था। बाप रे। रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी। जी। और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है? अरे भैया शराब वराब पीती हो क्या है? तो अच्छा, इन्होंने कहा लाल आंखें, उस पर एक किस्सा सुनाओ आप जी, चाहें जी, जी। तो मेरी पहली कलर शूटिंग हुई जब चौधरी का चांद रिलीज हुई, जी। तो बहुत हिट हो गई थी। तो उस वक्त एक कलर का सिलसिला शुरू हो गया था। तो गुरुदत्त जी ने सोचा ये जो टाइटल सॉन्ग जो इतना मशहूर हुआ है उसको रीशूट करते हैं कलर में, फिर अच्छा रिलीज जी। करेंगे। तो वही किया उन्होंने। फिर दोबारा उनको सेंसर करना पड़ा, तो दिखाना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने कहा जी वो एक शॉट वहीदा जी वो मुड़ के देखती, वो काट दीजिए। ऐसे क्यों? मैं ऐसे ही हूँ, बस सिर्फ मुड़ के देखती हूँ। तो इन्होंने पूछा क्यों क्यों क्या है इसमें खराबी? तो बोले जब वो मुड़ के देखती है उनकी आंखें लाल हो गई। तो अच्छा। हाँ साहब लाइट बहुत है तो लाल हो गई। जैसे इन्होंने कहा नहीं, इसमें शी लुक्स वेरी सेंशियस। अच्छा। हाँ, तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा साहब ये मियाँ बीवी का सीन है और कुछ नहीं, ना लिपटे ना झिपटे ना हाथ पकड़ा, बेचारी यूं से यूं देखा। अगर वो सेंसर बोर्ड वाले अगर अब हों तो जी। बेचारे वो देख के तो बेहोश हो जाएंगे। आजकल तो बन रहा है। तो हेलन जी उस दौर में जैसे आशा जी ने वहीदा जी ने बताया कि लाइट्स बहुत ज्यादा होती थी और ऊपर से डांस करना, डांस में तो रीटेक भी और होते होंगे बिकॉज छोटे छोटे शॉट्स लेने हैं और इतनी सारी लाइट, आपको भी परेशानी होती होगी फिर तो? I was very happy that it was in color जी। because my costumes were very colorful. जी। I could wear those feathers and I could, जी। you know, and I looked much better. So for me, color was lovely. कपिल, मैं जैसे आप सबने बोला कि इतनी गर्मी वगैरह, एंड देन हम तो आज वैनिटी वैन मिलती है हमें और हम लोग इतने एयर कंडीशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं। तो मैम आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे मेकअप करते थे? कभी जंगल में शूट है, कभी यहाँ, तो वैन तो होती नहीं थी। राइट। अर्चना आप मानोगे नहीं, मुगले आजम जैसी पिक्चर बनी मोहन स्टूडियोज में, जी। वहाँ एक वॉशरूम नहीं था। बाप रे। तो एक बार मैं और लेट महमूद एक्टर जी। हमने तय किया कि हम पैसे देते हैं। स्टूडियो ओनर को कहा भाई 2 बाथरूम बना दीजिए। दो। तो आफ्टर हम बोल के हम चले गए कि अगली दफ़ा आएंगे शेड्यूल पे। 10 दिन के बाद आए तो जी हमने जल्दी से पूछा वो मैनेजर को बाथरूम बना? हाँ जी इंतज़ाम कर दिया हमने। अच्छा जी। क्या इंतज़ाम किया? वो कॉरिडोर में उन्होंने एक थंडर बॉक्स रख दिया था। बाप रे। I said, oh my God, it's so terrible. बाप रे, कितना मुश्किल होता होगा उस समय, सारा दिन शूट करना, वॉशरूम ही नहीं है। हमने वॉशरूम पानी नहीं पीना है। छोड़ दिया था। Oh कि स्टूडियो सुबह जाओ, से पानी शाम मत तक पियो। बाथरूम नहीं जाते थे। Oh my God. घर जाके बाथरूम जाते अभी थे। तक माशाल्लाह कितनी अच्छा है। हाँ। सीरियसली एक्चुअली आदमी को रोमांटिक सीन करना हो और ऊपर से बाथरूम आया हो तो आदमी कहाँ निकलेंगे एक्सप्रेशन एक्चुअली। सो हेलन जी को डांसिंग क्वीन, पता बहुत सारे ऐसे टाइटल दिए गए थे, ऐसे नाम दिए गए थे हेलन जी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक ही गाना कभी कभी हेलन जी का पूरी फिल्म पे भारी पड़ जाता था। तो हेलन जी दूसरी जो हीरोइन होती थी फिल्म में और आप आके एक गाने में वाह लूट लेती थी, तो उनको जेलसी फील नहीं होती थी कि आ गई हेलन जी, अब ये सारा मेला लूट के ले जाएंगे? By the grace of God, I've been very good with all the heroines in the movie. They loved me, literally they cared for me. There was no jealousy. I worked with Asha ji. Were you jealous of me? No.
If I was jealous, I wouldn't be friends with you. अच्छा आशा जी, आपकी जब आपकी फिल्में सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन, आपको जुबली गर्ल भी नाम दिया गया था आपके फैंस के द्वारा, तो जब सिल्वर जुबली होती थी फिल्में, गोल्डन जुबली होती थी, उसके बाद आपने फिल्मों की क्वांटिटी बढ़ाई थी या पेमेंट ही बढ़ाई थी सिर्फ? क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग 9:30 to 6:30 की शिफ्ट करते थे जी। और फिर 7 बजे मैं पहुंच जाती थी स्टेज पे, मेरे बैलेज होते थे तो फिर डांस करना शुरू कर देती थी। 3.5 घंटे का बैले होता था, वो ख़त्म करके फिर घर जाती थी। तो क्वांटम तो बढ़ा नहीं सकती थी, हाँ पैसे तो बढ़ा सकती थी। आशा जी, आपने तकरीबन सब स्टार्स के साथ काम किया है, जी। तो आपको अपनी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके के साथ अच्छी लगती थी? मेरी पहली फिल्म शम्मी कपूर जी के साथ थी। अच्छा जी। तो मुझे उनके साथ काम करने का जरा आसानी लगती थी। एक बहुत मतलब जो वो करते थे वो इमीडिएटली मैं पकड़ लेती थी। अच्छा जी। जैसे डांस होता था तो डांस डायरेक्टर नहीं होता था। अच्छा जी। अच्छा तुम ये कर लेना, मैं ये कर लूंगा। अच्छा, वाह। हाँ, Really? तो इस तरह से कई गाने हमारे ऐसे थे कि विदाउट अ डांस डायरेक्टर बिना हमने dance किए हैं। क्या बात है यार। जी जी। और उनको मैं छेड़ती थी भी बहुत। मुझे याद है कि एक बार हम शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, तो उन्होंने कुछ पहलवान को बुलाया, उनके गले में कुछ हो गया था। अच्छा तो जी। बहुत हंसी, अरे पहलवान को बुलाया गला ठीक करने के लिए। ओह, दूसरे दिन मैं गिरी तो पैर में मोच आ गई। सब वो पहलवान फिर आ गए मेरा पैर ठीक करने। As usual, शमी जी कर रहे आया ना, मैंने कहा जी आ गया। एक्चुअली उस समय फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी ना होते थे, तो पहलवान ही जो पहले कुश्तियां करते थे। मुझे याद है बिकॉज मेरे फादर की कुश्ती करने के बड़े शौकीन थे, तो जब उनको कभी ऐसे हो जाता था तो पहलवान के पास जाते थे, और पहलवान भी पता नहीं कोई MRI कोई एक्सरे नहीं करते थे, खुद ही देख के ऐसे खड़क पटाखे की आवाज आती थी, या तो आदमी ठीक हो जाता था या बेड़ा गर्क। आशा जी, हेलन जी, आप मतलब जब भी किसी हीरो के साथ काम करती थी तो ऑब्वियसली हर एक का अलग अलग स्टाइल रहता है, लेकिन शम्मी जी के खुद के स्टेप होते थे, वो हम लोग सब हाँ, वो देखते रहे। खुद ही मतलब कर लेते थे। तो वो कितनी एनर्जी होती थी, कितना मुश्किल रहता था उनके साथ डांस करना आपको भी? आप एनर्जी तो क्या रिदम थी उनमें। हाँ जी। एक रिदम पे झटके सब सब सभी लोग। और क्या शम्मी जी का कोई शशि प्रॉपर कपूर, डांस मैं नहीं होता था, जैसे जी। वाइल्ड डांस ना। जी। तो रिदम को पकड़ के उनमें इतनी पूरे जिस्म में रिदम थी। रिदम थी वो उनकी ये body हाथ में। भी यूं करो यूं भी करो तो सब रिदम में करते थे। एक्चुअली Isn't it? अच्छा वहीदा जी, ऐसे हमने सुना है कि जब आप फिल्मों में आई थी तब आपका नाम जो है वहीदा रहमान नहीं था, कोई और नाम था। नो, ऐसे पता नहीं क्यों अफवाह है ये? अफवाह है। असली नाम मेरा वहीदा रहमान और वहीदा रहमान ये था। अच्छा जी। हाँ। मैं आज ही इनको बाहर निकालता हूँ जिन्होंने ये मुझे बोला ना। वहीदा जी, एक और अफवाह है, पता नहीं ये भी अफवाह ही है कि सच्ची बात है, लेकिन बड़ी ऐसे अफवाहें सुन के आ रहे मैं हैं आप। अफवाहें सुन के आया हूँ बहुत सारी, एक के बाद एक के बाद पर उन्होंने कहा कि जो आपके भरतनाट्यम के जो गुरु थे उन्होंने पहले आपको डांस सिखाने से मना कर दिया था, हाँ, लेकिन बाद में आप ही उनकी बेस्ट स्टूडेंट हाँ, निकली। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये बात सही है, चलो ये वो बात बच गया आज। सही तो ये क्या रीजन था वहीदा जी, उन्होंने क्यों मना किया आपको डांस सिखाने से? वो बहुत मशहूर वो एक गांव है, गांव के जैसे साहिर लुधियानवी, जी। तो तिरुचंदूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ के थे वो। अच्छा जी। तिरुचंदूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले उनका नाम था। बाप रे, इतना लंबा नाम। हाँ, तो मुझे जिद आई कि उन्हीं से सीखना है। अच्छा तो जी। हमारे कोई बीच में फ्रेंड थे, उन्होंने जाके कहा ऐसे ऐसे सीखना है। जब नाम सुना तो बोले नाम तो मुसलमान है। बोले हाँ, लड़की भी मुसलमान। नो 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 नो, मैं मुसलमान को भरतनाट्यम कैसे सिखा सकता? अच्छा। बोले क्यों नहीं सिखा सकते साहब आप? नहीं, वो अभिनय जो हमारे डिवोशनल गाने होते उसको समझेगी नहीं, वो ठीक से कर नहीं पाएगी। तो 6 महीने लगा दिया और मैं भी जिद से अड़ी रही कि उन्हीं से सीखना है। वाह। तो जब इन्होंने बहुत जबरदस्ती की हमारे दोस्त ने, तो बोले अच्छा उसकी कुंडली लेकर आओ। अच्छा। तो बोले जो वो लोग मुसलमान हैं वो कुंडली उंडली बनाते नहीं, बिलीव नहीं करते। अच्छा जी। तो बोले ये तो बड़ी मुश्किल है फिर। तो बोले अच्छा उसका बर्थ डेट लेकर आओ। अच्छा वो लेकर गए, तो उन्होंने अपने से चार्ट बनाया, कुछ यूं पता अच्छा। नहीं क्या क्या किया। तो बोले ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ साहब?
तो ये चार्ट में कहता है कि ये लड़की मेरी लास्ट और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी, वाह। हो नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे ढक्कल दिया, नहीं 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 हो नहीं सकता, समथिंग इज रॉन्ग, या मैंने ठीक नहीं किया। तो बोले और 2 दिन दो। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद फिर उन्होंने बनाया, बोले नो अगेन द सेम रिजल्ट। तो बोले चलो मैं सिखाता हूँ इसको। क्या बात है, लेकिन और वो बात सच भी साबित हुई। वाह। ऐसे हमने सुना है कि रेशमा और शेरा में एक ऐसा सीन था जिसमें आपको बच्चन साहब को ऐसे थप्पड़ मारना था, लेकिन बच्चन साहब की माताजी वहां पे रहती थी। तो मैम फिर कैसे मारा आपने? वो आदमी थोड़ा वो भी हो जाता कि यार सामने मम्मी है। नहीं, उन्होंने आंटी ने ये भी कहा, वहीदा जरा संभाल के। तो मैं बिल्कुल डर गई। अच्छा जी। तो हर बार आए तो सुनील दत्त डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त, और सी रामचंद्रन कैमरामैन थे। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा, वहीदा जी आप ठीक से नहीं करेंगे तो रीटेक होंगे, उतने थप्पड़ पड़ेंगे। अच्छा जी। इससे बेहतर है अब दिल मजबूत करके एक कस के दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। तो फिर लाइटिंग वगैरह हो रही थी, तो मैं जाके बैठी, तो आंटी बच्चन उधर बैठे हुए थे, वहीदा जरा संभाल के करना। तो मैं बिल्कुल डर गई। फिर मैंने जाके सुनील दत्त को कहा, साहब मेरे से थप्पड़ नहीं मारा जा रहा है। बोले क्यों क्यों नहीं मारा जा रहा? कि वो आंटी ने कह दिया जरा संभल के। तो बोले ओहो, तो फिर आंटी को कहना चाहिए इस शॉट के लिए आप बाहर जाके बैठिए। अच्छा, तो बाहर भेजा फिर उनको? बाहर भेजना पड़ा। तो उसके बाद फिर सब सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील दत्त सब कहने के एक ही शॉट, एक ही टेक, एक कस के लगा दीजिए। मैंने कहा अमिताभ बहुत कस के लगाने वाली हूँ। हाँ कोई बात नहीं। खैर शॉट हुआ, लकीली पहला टेक ओके हुआ। तो फिर अमिताभ कहेंगे वहीदा जी काफी अच्छा था। मैम उस समय जब आपके कोई क्रेजी फैन आता था तो आप कैसे हैंडल करती थी आशय? सेट पे शूटिंग देखने आ जाते होंगे, आपके घर के बाहर आ जाते होंगे कहीं? घर के बाहर एक चाइनीज आदमी आता था। चाइनीज? हाँ। अच्छा जी। तो वो मतलब आके घर के बाहर दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। अच्छा जी। तो बोले मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं आशा पारेख से शादी कर कर ही जाऊंगा। अच्छा। मैंने पढ़ा था ये। इट वाज, अब मैं वो हटे ही नहीं। फिर वहाँ उसने अपना गद्दा लगा दिया, वहाँ रहने लगा, कुछ मछलियाँ जला के खाता था, पता नहीं क्या करता था। और लोग उसको कहे यहाँ से हटो, तो वो छुरी निकाल कर दिखाया कि मैं हटूंगा नहीं। अब जब उसने छुरी वुरी निकालने की बात की तो अब मुझे डर लगने लगा। मैं रात को लेट शूटिंग करके आऊँ तो मैं अपने नीचे कार के नीचे मतलब छिप कर रहा हूँ और छिप कर देखूं कि वो है कि नहीं, बैठा हुआ है तो फिर छिप जाऊं। फिर मैंने कहा ये तो बहुत हो रहा है। 1 महीना ये चलता रहा। तो फिर मैंने जो है पुलिस कमिश्नर को फोन किया। अच्छा जी। वो कहा कि भैया इसको पकड़ के ले जाओ। उसको पकड़ कर ले गए जेल में। वहां से उसने मुझे पोस्ट कार्ड लिखा। अच्छा। कि मुझे ये लोग ले गए हैं, प्लीज मुझे बाहर निकालो। बेल भी आप ही कराओ। मैंने कहा अंदर तो मैंने डाला है तुमको। मैंने कहा अंदर तो मैंने तुमको डाला है, मैं तुमको आके बाहर निकालूं? मैं पागल हूँ क्या? फिर पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम। You're looking out for him now. नो बाबा। हेलन जी आपके साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? हुआ होगा जरूर। एक बहुत अच्छी फैन थी, अच्छी फैन, अच्छा जी। थी? ओहो। आशा भोसले। अच्छा, वाह। एक दिन आशा जी ने मुझे उनके शो पे बुलाया। आई वाज अ गेस्ट। अच्छा जी। तो बातें बातें में उन्होंने कहा कि हेलन जी वहाँ बैठी है। देन आई वेंट आउट एंड आई डिड दैट। हेलन जी, आशा जी मुझे बोल रहे, हेलन जी अगर मैं मर्द होता है तो मैं आपसे शादी करती। वहीदा जी आपको भी तो कभी ऐसा कोई ना कोई क्रेजी फैन मिला ही होगा कभी जिन्होंने तंग ही कर दिया आपको? हाँ, देखिए हमारे ज़माने में जब जवानी में सभी होते हैं, सबके फैंस होते हैं। एक हर रोज़ कुछ 12-15 सफ़े का एक लेटर आता था। अच्छा जी। उसमें वो लिखते थे कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैं सोचो ये आर्किटेक्ट हैं तो इनकी इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है? वो हैंड रिटन। ये नहीं कि टाइप हो, या उस वक्त मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हैंड रिटन लेटर। फिर कहते थे एक दिन याद रखिए आप, ताजमहल क्या मैं उससे बढ़ के बनाऊंगा, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट। अच्छा मैम, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, मतलब आप अपने फैंस के साथ सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनको अगर कुछ आप कोई नई फिल्म कर रहे हैं उनको बता सकते हैं, सीधा उनके साथ चैट सेशन करते हैं। आजकल के जो भी स्टार्स हैं, उस समय में तो ऐसा सोशल मीडिया तो होता नहीं था। सो बहुत सारे सवाल हैं
जो हमारे दर्शकों के मन में वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तीनों उनके जवाब दे सकते हैं। आपके टाइम पे जो फिल्में बनती थी उनमें सबसे ज्यादा स्टाइलिश हीरो कौन था? आप तीनों जवाब दे सकती हैं। स्टाइलिश हीरो जी। मेरे कैटेगरी में जो देवानंद थे, अच्छा जी, फिर देव साहब। शम्मी कपूर थे। शम्मी कपूर साहब, वाह क्या बात है। आशा जी आप? मुझे लगता है फिरोज खान। फिरोज साहब, जी जी जी, फिरोज वाह। खान। हेलन जी, आप तो खुद इतने स्टाइलिश नहीं, लेकिन आपको कौन स्टाइलिश हीरो लगता था? देवानंद। देव साहब, वाह। उस समय शूटिंग पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? राज कपूर। राज कपूर साहब। सब आप सब सहमत हैं? आशा जी आप ये सब? बड़ा टेढ़ा सवाल है। हंसने वाला मगर आते सवाल थे है। लेट। मैंने 2 पिक्चरें की उनके साथ। अगर 9:30 से 6:30 तक की शिफ्ट होती थी जी। तो वो 2 बजे आते थे। अच्छा जी। तो फिर आधी शिफ्ट चली गई, फिर लंच खा के फिर आराम करके उठ के अच्छा। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर को कहा आप 2 से 10 की शिफ्ट की रखिए। अच्छा जी। दोपहर के 2 से रात के 10 से। बोला हाँ अच्छा आइडिया है, चलो वो कर दें। तो वो 2 से 10 बजे की शिफ्ट रखते थे, तो वो 6 बजे आते थे। फिर एक दिन उन्होंने, मैं कहती थी क्या राज जी मैं बैठ बैठ के थक जाती हूँ। नहीं सॉरी। एक दिन मिल्क कॉलोनी में शूटिंग थी, तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा वेदा जी आप घर से मत निकलिए जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँ। अच्छा। आई फील गिल्टी, आप बैठी रहती हैं वहाँ, क्या करें। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर फ्रैंटिकली फ़ोन आया, उस वक्त मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं। निकलिए जल्दी निकलिए। मैंने कहा क्या हुआ? बड़ी सुबह 7 बजे राज जी आउटडोर में बैठे हुए हैं। मैंने कहा राज जी 10 लेट। बोले मैं बदनाम हूँ कि मैं लेट आता हूँ, मैं बैठा हूँ, आप अभी आई हैं, अभी आपको मेकअप करना है, बाल बनाने कितनी देर लगेगी? मैं कितनी देर बैठा रहूँगा? मैंने कहा मुझे जिंदगी भर बिठाते थे, अभी आप बैठे रहिए। ऐसे कौन से एक्टर थे जो दूसरों के डायलॉग चेंज करवा देते थे? ऐसा कोई था? मैंने एक पिक्चर में काम किया था जिसमें कृष्णा करके कोई विलन था। अच्छा जी। तो वो क्या होता था 7 to 2, 2 to 10 की शिफ्ट होती थी। तो मैं 2 to 10 की शिफ्ट में उसकी शूटिंग करने जाती थी। अब वो 6 बजे तो वो सारे डायलॉग उल्टे बोले। अच्छा। हाँ, वो बोले कि जैसे ये था कि शल्लो तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल हो, तो वो बोलेगा शल्लो तुम कमल में खिला हुआ कीचड़ हो। तो एक दिन ये हुआ, अच्छा बिकॉज मैं बहुत बड़ी स्टार थी तो पूरे सेट पे सन्नाटा। तो उसने कहा क्या हुआ? अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो? तो बोले क्या बोल रहा हूँ? तो बोले तुमने ये डायलॉग बोला है। अच्छा मैंने ऐसा बोला, सॉरी हाँ फिर से करते हैं। फिर वही बात। अच्छा। हर चीज में मतलब वो सुजीत कुमार के साथ था कि शल्लो के साथ मैं सुहाग रात मनाऊंगा। वो 6:30 बज गए थे तो कहने लगे कि शल्लो की जगह मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात। अच्छा हेलन जी, कोई ऐसा एक्टर भी था जो सबसे ज्यादा, मैं ना मेरे शो पे जो भी हीरोइन आती हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए, अब तो खैर मेरी शादी हो गई है, मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम फ्लर्ट बड़ा करते हो, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, मेरा हो जाता है। अच्छा उस समय भी कोई तो हीरो ऐसा होता ही होगा जो बड़ा फ्लर्ट करता होगा? अगर आप चांस देंगे तभी फ्लर्ट करेंगे ना। उनको मालेंगे एक थप्पड़ मिलेंगे तो चले आएंगे। तो मैम सलीम साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये सलीम साहब का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो भी आप पूछ लेना। दोबारा बुला लीजिए दोनों को। दोनों क्यों, तीनों। हाँ जरूर सलमान's mother is there. डेफिनेटली मैम, वी वुड लव टू मैम। बाकी भी समथिंग। मैम यहाँ पे ना कुछ आपके हार्डकोर फैंस हैं जो आपकी फिल्मों के, आपके स्टाइल के इतने दीवाने हैं, तो उसी आज स्टाइल में बैठे हूँ, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए, आप जरा मंच पे आइए। नमस्ते जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप किनका आपने स्टाइल कॉपी किया हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मधुचंद्रा हूँ। अच्छा जी। मैंने आशा जी का गेटअप किया है। अरे वाह, कमाल है।
बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप जी। आपका? हाँ, मेरा नाम निशा है अच्छा जी। और मैंने जो स्टाइल किया है वो भी आशा पारिक जी का है। अरे वाह हेलो हेलो जी मैम, कैसे रेखा हैं आप? मामतोरा। मैंने हेलन जी का स्टाइल किया है। अरे वाह जी। पीछे हेलो ममता सा, जी ममता। मैंने वही दाजे की स्टाइल। वाह मैं जयश्री पंचालो, मैंने वेदा जी की स्टाइल। सो स्वीट। हेलन जी, पहले नंबर पे आपके हिसाब से कौन? तो ये नंबर 1। कितने जा रहा है? गुड्डू आजा, क्यों स्कूटर की चीखें निकलवा रहा है? ये मैम हमारे पड़ोसी हैं, बच्चा यादव, उनका बेटा है गुड्डू। अच्छा पैरी पोड़ा दादी जी, जीते रहो। पैरी पोड़ा दादी जी, पैरी पोड़ा दादी जी। ओ गुड्डू, ये दादी दादी क्या होता है? दादी दादी वो होती है जब किसी माँ के बच्चे के घर बच्चा होता है और वो लेडी मिठाई का डब्बा लेके गली में मिठाई बांटती है और खुशी से कहती है कि आज मैं दादी बन गई, उसे दादी कहते हैं। ओए कलिंगड़, मैं दादी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरी दादियाँ कैसे हो गई? कप्पू अंकल, मैंने इन तीनों दादियों को ना अपने धन 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 से दादियाँ मान लिया हुआ है। अबे तन मन धन से मानना होता है। तन मन से आप मानो, मैंने धन धन से माना है। पता क्यों? क्योंकि तन मन से ना सी व्यू बंगले नहीं आते, धन धन से आते हैं। बेटा अभी उन्होंने तुझे अपना पोता माना नहीं है। कोई बात नहीं, ये फिल्मी लोग है ना, क्लाइमेक्स में मानते हैं। ये ना फिल्में देख देख के बिगड़ गया अर्चना जी। अभी तेरे बाप को बोल के तेरी फिल्में देखनी बंद कराता हूँ। फिल्में बंद करवा दोगे? मतलब एक्टर लोग फिल्में नहीं बनाएंगे, इधर प्रमोशन के लिए नहीं आएंगे। डैडी के जोक कौन सुनेगा? डैडी घर बैठ जाएंगे और 5-6 बच्चे पैदा करेंगे। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन एक बात है कप्पू अंकल, वहीदा रहमान जी है ना, मैं उनके बेटे की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ। उनका कौन सा बेटा गाता है? AR रहमान। AR रहमान उनका बेटा नहीं है, वो अलग है। सच्ची सौ खाओ। हाँ। इनका बेटा नहीं है? नहीं। तभी मैं सोचूं ये उनके साथ क्यों नहीं रहती। अच्छा ये बता गुड्डू, स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल वो ना मेरी बुआ की पूंछ पे चोट लग गई थी, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। बुआ की पूंछ नहीं होती, भैंस की पूंछ होती है। अंकल जी, भैंसे हमारी बुआ है, समझे? वो हर साल मेरे पापा को राखी बांधती हैं। अबे भैंस कैसे राखी बांध सकती है? क्यों अंकल जी, अगर मेरे डैडी रोज उनको तबेले पे बांधते हैं तो वो उनको राखी क्यों नहीं बांध सकती? हाउ रेसिज्म। अच्छा फालतू की बातें इससे जितनी मर्जी करा लो। अभी मैं स्कूल के बारे में कुछ पूछूंगा ना, पढ़ाई के बारे में, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। वाह गुड्डू, ज्यादा बात तेरी पढ़ाई पे सवाल उठा है। मैं तैयार हूँ कप्पू अंकल, क्या सवाल पूछते हो? अच्छा बोलो। बता, सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज? हाँ। ऐसा गोल सा? हाँ। वो खट्टे ऑरेंज रंग का होता है जो? हाँ। सूरज वो जो बच्चों को सुबह उठाता है? हाँ। वो जो कपड़े भी सुखा देता है? हाँ वही सूरज। वो सूरज जिसके पृथ्वी आसपास चक्कर लगाती है? हाँ वही सूरज। वो सूरज जो रात को डूब जाता है? हाँ वही सूरज। हाँ तो 9:30 बज रहे ना, डूबा हुआ है। जब सुबह उगेगा तो बता दूंगा किधर से उगता है। देखा पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं इसका, ऐसी बातें करता है। मैं इतना टैलेंटेड बच्चा हूँ ना अर्चना जी, मुझे पता था मेरी दादी जा रही हैं, इसीलिए मैंने 70s की फिल्मों पे ना ऐसे लिखा हुआ है। चल सुना फिर।
ठीक है, तो मैं सुना देता हूँ। आज का हमारा शीर्षक है 70s की फिल्में। वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में हुई हैं, लेकिन 70s के दशक की फिल्में मेरी फेवरेट हैं। उन फिल्मों में माँ एक अहम भूमिका होती थी। वो बेचारी दिन रात फटे पजामे मशीन में सीती रहती थी। अभी ये जांच चल रही है कि इतने सारे पजामे कौन फाड़ता था। 70s की माँ काफी भुलक्कड़ किस्म की होती थी। वो अक्सर अपने बच्चों को मेले में भूल आया करती थी। फिर उन फिल्मों में अक्सर एक लाला होता था जो अक्सर औरतों के कंगन की कलेक्शन रखने का शौक रखता था। वो पराए गरीब औरतों के कंगन गिरवी भी रखता था। उन फिल्मों में काफी काली खांसी, काली पहाड़ी और कालिया नामक शख्स होते थे। उन फिल्मों की माएं एंड में जाके अपने बच्चों को बताती थी कि उनके बाप का कातिल कौन है, ताकि फिल्म क्लाइमैक्स में पहुंच सके। धन्यवाद। अरे यार, ओए गुड्डू, ओए गुड्डू, अरे यार देखो यहाँ पर बैठे हो। अरे यार हम कब से यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं इसके कि कब ये नींबू लेके आएगा और हम दूध को फाड़ेंगे, पनीर बनाएंगे। यहाँ पे मजे कर रहा है। हाँ तो दूध के बर्तन में बैठ जाता ना, वैसे दूध फट जाता। अच्छा, हम बैठ जाएंगे तो दूध फट जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे तो दूध सिल जाएगा, हम ऐसे घूम जाएंगे तो दूध रफू हो जाएगा। वाह वाह कप्पू शर्मा वाह। अरे दूध का इतना नॉलेज रखते हो तो कहीं भैंस क्यों नहीं लग जाते यार। माल का वैसे हम इनसे बातें करने में, इनसे बहस करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। 70s का सिनेमा हमारे सामने लाइव है, हम नीचे आ रहे हैं। आई नीड टू मीट यू। अरे यार मजा आ गया। अरे यार, अरे बाप रे, नमस्कार नमस्कार। अरे यार मजा आ गया यार। क्या बात है अर्चना जी। इस मोहल्ले से जितना हमको निराशा था ना, आज सारा दूर हो गया। पूछे क्यों? अब मोहल्ले में आ गई है आशा जी, तो किस बात की निराशा जी? आशा जी, वहीदा जी, हेलेन जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। और कप्पू शर्मा, आपको हमारा क्रोध भरा तिरस्कार। वैसे आप लोगों को यहाँ देख के बड़ा खुशी हो रहा है। अरे यार प्रोड्यूसर जी की मम्मी आई है। परिपूना मम्मी जी, देख रहे हैं आप कप्पू शर्मा जी। पहले पापा आए थे, फिर भाई को भेजा, अब मम्मी आई है। पूरा नजर रख रहे हैं हम पर। एक मम्मी और है, दूसरी मम्मी भी आएगी। अरे वो भी आएंगी। सही बात है। वैसे मम्मी जी, अगर शो में कुछ भी गलती हुआ हो, कुछ ऊंच नीच हुआ हो, कुछ भी अगर रॉन्ग आपको लगता हो तो इस आदमी को ब्लेम कीजिएगा। हम अपना तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। हम तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपको क्या बताएं। हम अपने बच्चे का होमवर्क भी आजकल चेक नहीं करते, खाली जोक्स बनाने में अपना पूरा फोकस लगाते हैं हम। ताकि क्या है कि स्पॉन्सर सारे के सारे खुश रहें। आपको सच बता रहे हैं मम्मी जी, हम और हमारी ये चोटी इस शो के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। आशा जी, वहीदा जी, ये बातें तो चलती रहेंगी। आप लोगों के लिए हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या दे सकते हैं? आशा जी जी, आपके लिए कटी पतंग। दिस इज ए कटी पतंग। ये वहीदा जी आपके लिए कागज के फूल। थैंक यू। और हेलेन जी, आपके लिए हम लाए हैं स्क्रिप्ट। अबे ये तो खाली है। हाँ तो ये अपने साथ घर पे ले जाएंगी, सलीम जी इस पे लिखेंगे और फिर ये हमें वापस लाके देंगी। क्या रहेंगे? सलीम जी को अगर हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लेंगे या हमें चाटा भी मार सकते हैं। ऐसे वहीदा जी, अभी कुछ दिनों पहले ना हमारे मामा जी का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके गुर्दे में से ना आपके वो सनम निकले। कौन से सनम? वो पत्थर के सनम।
बस जॉक्स के लिए बोल दिया, जरा माहौल बनता है, मजा आता है। वैसे आशा जी, आप देखें डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बड़ा ऐसा क्रेज चल रहा है, लेकिन आप कमाल है, आपने तो अपने दौर में डेस्टिनेशन लव शुरू कर दिया था, लव इन टोक्यो। बच्चा ये क्या बात है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। जैसे आपने लव इन टोक्यो किया था, इन्होंने टोकने में पीएचडी किया। पीएचडी इन टोक्यो। क्या बात है पापा, सही कहा आपने। देखा पप्पू अंकल, आप जानते नहीं मेरे पापा कौन से खेत के कद्दू हैं। खेत के कद्दू में खेत की मूली होता है। पापा मैंने आपका साइज देख के बोला है ना। किसका बजा? ओए ओए। किसका बजा? मेरा नहीं बजा। ये मेरा फोन बजा। अच्छा। अरे चलो छोड़ो, अजीब बच्चा है यार, कभी कभी तो हमें शक होता है, इजी माइन। चोटी देख ले। फिर बाद में ऐसा चोटी को देख के कंफर्म हो जाता है कि मैं भी। वहीदा जी, आपने वो फिल्म किया तीसरी कसम, अच्छा जी आपने वो फिल्म क्या तीसरी मंजिल, तो ये मतलब डायरेक्टली तीसरी कैसा? ये दोनों फिल्मों का पहला 2 पार्ट तो आया ही नहीं, हमने देखा नहीं मतलब। पापा जी बस करो यार, आपकी बातें सुन के ना मेरे को नींद आई जा रही है। अच्छा, रात को तो सोता नहीं है तू, अभी तुझे नींद आई जा रही है? हाँ तो रात को कैसे सोऊं, आपस में मच्छर लड़ते रहते हैं। हाँ तो दूसरों की लड़ाई के बीच में क्यों पढ़ता है तू? और अगर पढ़ना ही है तो किताबें पढ़ जो हमने लाके दी है तुझे। बस पापा बस, इस भरी महफिल में इतने बड़े लोगों के पास आपने मेरी बेइज्जती करवा दी है। मैं आज गुड्डू यादव, बच्चा यादव की फैमिली से बायकॉट करता हूँ और खान फैमिली के साथ अपना संबंध बनाता हूँ। आप हमारे इस गठबंधन को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है गुड्डू? बछड़ों से ज्यादा प्यार क्या है हमने तुम्हें? हाँ तभी तो मेरे को कोई इंसान का बच्चा नहीं कहता, सारे कहते सांड का बच्चा। चल बेटा तू अंदर चल, अंदर चल। हाँ तो चले जाएंगे। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं। हाँ तो कब जाओगे? हाँ तो चले जाएंगे। तो पैर उठा के जाओ ना। हाँ तो ये लो चले गए। ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ। मैं सांड नहीं हूँ ऐसे जाऊँ, हीरो हूँ, बाइक पे जाऊंगा अपनी। आप घर आओ जरा, मम्मी कुछ कैप लगाता हूँ आपकी, आपके थोड़े पर निकल आए ना भैंसे। अरे जाओ यार जाओ, और जो बोलना है मम्मी से बोलो। हम क्या हो, डरते हैं क्या हम मम्मी से यार? जरा सा ऐसे घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो आंसू निकलेंगे, मम्मी माफ कर देगी यार। That is right. Go John. वैसे हमारे ये बच्चे ने काफी गुस्सा दिला दिया, माय एलोपॉजी फॉर दैट। लेकिन क्या माहौल को अच्छा करने के लिए हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। अगर आप कहें तो जोक्स पेश कर दे, पेश कर दिया जाए तो ठीक है। कप्पू शर्मा आप हमको बताइए, शोले फिल्म के क्लाइमैक्स में कौन मरता है, अमिताभ बच्चन के धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन। हकीकत में धर्मेंद्र मरते हैं। अबे चल, अबे चल क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? हकीकत अलग फिल्म है, उसमें धर्मेंद्र मरते हैं। I tricked him. एक और पेश करते हैं। अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, इतने अंधेरे में कहां पता चलेगा क्या निकला क्या नहीं। चलिए हम भी चलते हैं, हमें जरा हिसाब चुकता करना है जरा गुड्डू के साथ। ओके मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच यो ब्रो। मैं कप्पू का भाई चप्पू। मैंने यहाँ पे अपना चप्पू कैफे खोल लिया है, लेकिन कैफे का काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में 36 तरह की कॉफी घूम रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, कैफे लाते, कैफे मोका, कैफे माकियातो, समझ में नहीं आता है कैफे के गालियां दे रहे हैं लोगों को। और तो और आजकल ना कॉफी में डिजाइनिंग बड़ी आ गई है।
आपने अक्सर देखा होगा कोई कॉफी में दिल बना रहा है, कोई फूल पत्तियां बना रहा है। चलो ये भी ठीक है, मैं तो कहता हूँ जो लोग ये कैंची तलवार बना के पीते हैं सुबह कैसे निकलते होंगे ये डिजाइन। ओह माय गॉड। खैर, चप्पू कैफे में कपल्स के लिए स्पेशल ऑफर है। अच्छा, जैसे आपको हमारी कॉफी पसंद आई, कॉफी आपकी, हमें आपकी गर्लफ्रेंड पसंद आई, हमारी। तो चलिए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। अरे बस कर बेटा, चुप कर जा, चुप कर। मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल दूंगी। मम्मा को टाइम तो दो, बदल दूंगी, तेरी कसम बदल दूंगी। है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। एक मिनट यार, बच्चा कुछ कह रहा है। हाँ जी, ना बेटा, वरुण धवन नहीं मानेगा। एक मिनट, कुछ कह रहा है ना, सुन लो। हाँ जी, अच्छा, अर्चना पुप्पा की गोद में जाएगा। नहीं, रुक जा। वो तो खुद किसी चाचा की कुर्सी पे बैठी हुई है बेटा, जल्दी बैठना है। भाभी, जब भी आपका बच्चा रोता है मेरे को दे दिया करो। क्यों? अरे मैं भी उसका चाचा हूँ। आ जाओ, आप इधर आ, देखो मैंने इधर देखो कैफे खोला हुआ है। वाह, हाँ। कैफे। हाँ। इससे पहले कि कोई आ जाए फटाफट बंद कर दो। ऐसे कैसे बंद कर दूं? कस्टमर लोगों की खोला मैंने। तुम्हारे बच्चों को मैं इधर वेटर रख लूंगा, समझा करो। अच्छा, बच्चों से बाल मजदूरी करवाओगे? नहीं, बाल मजदूरी नहीं कराऊंगा। ये तो पहले गंजे, इनसे बाल मजदूरी क्या होगी? और वैसे भी कैफे में जो कॉफी आती है उसमें बाल नहीं गिरने चाहिए। हाँ। मतलब मेरे बच्चों से कॉफी बनवाओगे? नहीं तो क्या, कॉफी से बच्चे बनवाऊंगा? पागल है तू? और ये बैग में क्या है? हो हाय, मैं तो भूल ही गई। इसमें 1.5 लाख रुपया है, मैं बैंक में जमा कराने जा रही। बच्चा दे दो वापस। 1.5 लाख रुपया है तुम्हारे पास? हाँ जी। बैंक में पैसे नहीं रखते? ऐसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं लोग, पैसा लेके माल्य हो जाते हैं। मेरे पास एक स्कीम है, मेरी पार्टनर बन जाओ। पार्टनरशिप में क्या होता है? देखो, तुम्हारे कुछ नहीं करना, तुम्हें अपना 1.5 लाख रुपया मेरे को देना है, ठीक है? फिर 50-50, इनकम मेरा, टैक्स तेरा। क्या बोलती है? ये कैसी पार्टनरशिप हुई? 50-50 वाली मुझे पार्टनरशिप बताओ देवर जी। तो देखो ना, जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, हाँ जी। जो पेमेंट लेडीज करेंगी वो तुम्हारी, जो जेंट्स करेंगे वो मेरी। वाह जी वाह, लेडीज तो बहुत कम पेमेंट करती हैं। तो ये बात लेडीज को समझाओ ना, सारी पेमेंट जेंट्स ही करे। पहली बात तो ये मेरा बच्चा है, प्याज का कोई थैला नहीं जो ऐसे पकड़ा हुआ है आपने। वाह जी वाह, लेडीज बच्चे भी पाले, घर का काम भी करे, पैसे भी भरे। वैसे आप मर्द लोग चाहते क्या हो? आए पड़े, पार्टनरशिप चाहिए हमको 50-50 की। ठीक है, 50-50 पार्टनरशिप। 50-50 के जितने नोट आए तुम्हारे, 100, 200, 500 सब मेरे। डील डन। ये हुई ना बात, वरना मैं मानती नहीं। ये लो, डील डन। लो पैसे पूरे 1.5 लाख रुपया। मालकिन बन गई है तेरी मम्मा। अब मैं फटाफट रेडी होके आती हूँ। इसको सुला के आओ, ठीक है? अच्छा, सो जा। मैं हेल्प यू? यस, कोई है? इतने लोग बैठे, दिखाई नहीं दे रहे तेरे को? कोई है? दुनिया में आने से पहले पूछा था कोई है? आ गया ना? बता कैसे आना हुआ तुम्हारा? देखिए, माई सेल्फ रमेश चड्ढा। अच्छा। मैं अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ रेस्टोरेंट बुक करने आया हूँ। वो चड्ढा, हमारा रेस्टोरेंट कोई ऐसा वैसा नहीं है पर्सनल काम के लिए बुक करेगा तू। बेवकूफ आदमी कहेगा, अच्छे घर से हम लोग। क्या हुआ? मैं पार्टी के लिए रेस्टोरेंट बुक करना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। आज पार्टी करेगा, कल को चुनाव करेगा, फिर हारेगा, फिर धरना देने बैठ जाएगा, फिर तेरे से उठा नहीं जाएगा, फिर हमें बुलाएगा, ट्रैफिक होएगा। खामखा। यू ओवरकुक्ड मैन। लेकिन मैं धरना क्यों दूंगा? मुझे यहाँ पार्टी करनी है। तुम्हें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे यार, फॉर्मेलिटी के लिए तो हाँ बोल दो। इतने बदतमीज क्यों हो तुम? प्यार से बात करें ना तो लोग ना कुर्सी पे कब्जा जमा के बैठ जाते हैं। सही है। ये ना, तू हमारा सुबह का पहला कस्टमर है। ये ले, वेलकम ड्रिंक पी। अच्छा, हाँ। यहाँ और क्या क्या मिलता है? यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, वेज, नॉन वेज, सी फूड। अच्छा, आई लव सी फूड।
कुछ खाइए ना। सी फूड आप खा नहीं सकते, सी फूड ओनली यू कैन सी। Only see. कैसे? सी फूड है ना तो सी करेंगे, पागल है तू? वैसे हमारे पास डी फूड भी है, पी फूड भी है। अब पी फूड क्या होता है? पी फूड, अरे जो पीते हैं वो पी फूड, अच्छा, तो उसे ड्रिंक बोलते हैं। वो डी फूड हो गया। तू पागल है यार। हमारे पास ही फूड और शी फूड भी है। अब ये क्या होता है? ही फूड जो जेंट्स मुर्गा और शी फूड है जो लेडीज मुर्गी। अबे उसे चिकन कहते हैं, चिकन 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 कहते हैं। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग तो ये भी कहते हैं पानी में छिपकली गिरी हो, पीना नहीं चाहिए, आदमी मर जाता है। आप मरे? इसमें चिपकली है। अच्छा, पैसे देने की बारी आई तो छिपकली ड्रामा करता है। अरे ये तो वेलकम ड्रिंक है, वेलकम ड्रिंक का कोई पैसे लेता है क्या? वेलकम ड्रिंक क्या? तू मेरा जीजा है? वेलकम ड्रिंक का पैसे मैं तेरे से क्यों नहीं लूंगा बे? चल पैसे निकाल। अरे कमाल लोग हो तुम भी। ये तो सारा देश बोल रहा है, पैसे निकाल। ए चड्डा, सुनना मेरी बात, चड्डा तेरे लिए 500 रुपए कौन सी बड़ी बात है, निकालना, तेरा टाइम आएगा। नंगा ही तो आया था कि नंगा होके जाएगा, तो देना मेरे को। क्यों बड़ी बात नहीं है, मेहनत से पैसे कमाता हूँ, तुम्हारे जैसे फालतू बकवास करके नहीं कमाता। मैंने फालतू बातें करता हूँ? और क्या? मैं उंगली मार के छेद कर दूंगा तेरे पेट में, बता रहा हूँ। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तीखी करता हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ। ओए चल इधर आ। चल निकल यहाँ से, चल 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 चल। आया बड़ा, सॉरी छोटा, सॉरी मोटा, चल हट। कमाल है, इस आदमी के पास बेइज्जती की भी 3 वेरिएशंस है। तेरे को लगता है ये जो स्पॉन्सर्स आए, ये मेरे हुस्न देख के आए हैं? हम लोग वैरायटी देते हैं कस्टमर को, वैरायटी है हमारे पास। हाय सर, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। ये टाइम है तुम्हारे आने का, पैसे काट लूंगा तुम्हारे। ओ हेलो, तुम हो कौन? मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है, तुम इसके मुंह मत लगो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ, हेलो हेलो हेलो, ए चड्डा, क्या है यार? क्या है चड्डा तू? क्या हुआ? क्या करते तू? कहाँ जा रहे? छोटी बात को गुस्सा कर गया। तेरा टाइम आएगा, बोल रहा ना, तेरा टाइम आएगा तो आएगा। तू नंगा आया तो नंगा ही जाएगा, तू कुछ नहीं लेके जाएगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी बत्रा। अच्छा, तुम मिस्टर बत्रा की लड़की हो? आप मेरे डैडी को जानते हैं? अरे नहीं, ऐसे गैस किया, बत्रा की लड़की बत्री होगी ना, पागल है। अच्छा एक बार बताओ, तुम तो कभी भी आ सकती हो, तेरा इधर कैसे आना हुआ मोटे? कैसे आना हुआ? हाँ? मतलब हम अपने सेक्रेटरी का बर्थडे मनाने आए। सेक्रेटरी का बर्थडे? देश का बर्थडे कभी मनाया देशद्रोही? सर ये सब छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। आ जाओ। दूर दूर से लोग इधर आते हैं, तू कहाँ चलती है? और तू क्या ठेले कहेंगे, तू चल पड़ता है जैसे बोलती हो। ए वेटर, शट अप। वेटर किसको बोला बे? वेटर किसको बोला? मालिक हूँ यहाँ का मैं। अच्छा मालिक, ठीक है, वेटर को बुलाओ। हाँ तो फिर बोले साहब क्या चाहिए? क्या बात है, मतलब वेटर भी तुम और मालिक भी तुम? हाँ हाँ, सेम टू सेम, जैसे सेक्रेटरी भी तुम, गर्लफ्रेंड भी तुम ना। हेलो, ये ना मेरे बॉस है, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। ओके सुन, बर्थडे बाद में मना, पहले इसको मना। नहीं तो तू कैंडल जलाता रह जाएगा, फूंक कोई और मार जाएगा। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ यहाँ पे खाने को क्या क्या मिलेगा? धोखा। मुझसे खाएगी या इससे खाएगी? ए बत्री, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये तुम्हें धोखा देगा। तुम ना, नहीं, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो हाथ पे चल के दिखा, ऐसे टांगे ऊपर हाथ चल के दिखाना। ये क्या बात हुई? अच्छा ये कोई बात नहीं है, वाह। तो इस लड़की को बॉस बना के दिखा, चल। माय गॉड, थैंक यू बॉस। थैंक यू की बच्ची, तू इसको बॉस बनाएगा, ये मुझे बॉस बनाएगी, मैं आगे उनको बॉस बनाऊंगा, आगे 5-5 लोगों का ग्रुप, ऐसे बॉस बनाते जाएंगे, शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ऐसे कैसे शाम तक अच्छी न्यूज आएगी? जितना तेरा पेट फूला, मुझे लगता है दोपहर तक आ जाएगी अच्छी न्यूज। बकवास करता है। देखो सुनो, तुम क्या पागल हो? तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंपनी का बॉस है, इतनी बदतमीजी से बात करोगे तुम? तो तेरी तरह नहीं हूं मैं, कंपनी का बॉस देखा कि लगी रोमांस करने। हट कहीं की, कब से खड़ा बोल रहा हूँ, ये नहीं कि 1 गिलास पानी पिला दो। ओ तुम्हें पानी चाहिए तो बोलो ना मुझे। ये पानी कहाँ है पानी? कहाँ है?
पानी एक मिनट। पानी अपनी कहाँ टंकी से में से निकालना। वो देखो, ये लो, ये लो, छिपकली वाला पानी दे ये दो। लो पानी पियो। मेरे को जानती है, मेरे को हार्म नहीं करती है। पानी पिला रही, देखा थोड़ा सा हैंडसम लड़का देखा, लगी लाइन वाले, पानी पी लो। सुनो ना, इस आदमी से ना बात करना बेकार है। अच्छा ब्लेस यू बेबी, ब्लेस लव यू, लव यू बेबी, लव यू। लव यू नहीं, लव यू नहीं, ब्लेस यू बोलते हैं, ब्लेस यू। तेरी उम्र में जो तेरे से होता है वो तू कर, मेरे से जो होता है मैं करेगा। कितनी बात करता है ये, बक 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 बक। ए पत्री, ज्यादा इंप्रोवाइज ना कर, बक बक को 2 बार बोला तो बोलने को 3-6 बार क्यों बोलती है? तो क्या वैरायटी देना सिर्फ तुमको आता है? अरे हमको भी आता है। जाओ कैफे लाते लेके आओ। यस। इधर मरो, आगे बैठो इधर। कैफे बेबी लाते। बैठो, बैठो बेबी, बेबी। ये लो आपकी कैफे लाते। ये लो। ये क्या हुआ? इसमें तो लेग पीस है। क्या है? लेग पीस। हाँ तो आपने कहा ना कैफे लाते, ये कैफे साथ में 2 लाते हैं। ये सब क्या है? अरे और 1 मिनट, कॉफी के साथ पूरियां कौन सर्व करता है? मुर्गा था ना जो हमारा, वो पालतू था, मर गया तो उसकी याद में पूरियां बनाई। फिर पूरियों के साथ खीर सर्व करते ना तुम। चटोरी कहीं की, खीर ही बनाई थी, खीर खा के तो मरा मुर्गा। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ना चिकन टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ? तो फीका सा है। मसाले डालने से मना किया था डॉक्टर ने, मुर्गे को बवासीर था ना। मुझे उल्टी आ रही है। उल्टी आ रही है? मुझे उल्टी आ गई। मैं 2 मिनट कॉफी का लेने गया, मोटे दिखा दी अपनी औकात। ये वो वाली उल्टी नहीं है, ये तुम्हारा चिकन खा के मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। अच्छा बताओ बाथरूम कहाँ है, जल्दी बताओ। लेडीज के जेंट्स? मैं लेडीज हूँ ना, तो मैं लेडीज ही पूछूंगी। मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कुछ जेंट्स हैं जो लेडीज टॉयलेट यूज करते हैं, इसलिए पूछा। अच्छा ठीक है भाई, बता दो कि लेडीज टॉयलेट कहाँ है। जेंट्स हो के लेडीज टॉयलेट के बारे में पूछता है? अबे मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा इसके लिए पूछ रहे हो? हाँ। अच्छा तो सॉरी, लेडीज टॉयलेट तो नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्यों दिया? वैरायटी। सोनी साहब ने इतने स्पॉन्सर दिए हैं, कस्टमर को वैरायटी देना मांगता कि नहीं मांगता? पागल पागल हो जाऊंगा मैं, मेरा सर फटा जा रहा है। जाके नींबू पानी लेके आओ। टॉयलेट से? टॉयलेट से कोई नींबू पानी लाता है? तो अभी टॉयलेट की बात चल रही थी, मेरे को लगा टॉयलेट वाला पीना होगा तेरे को। पागल कहीं का। मेरा ना मूड खराब हो गया, मेरा बर्थडे खराब हो गया। मैं मेरा जा खुद रही का मूड खराब है, चलो कहीं चल के मूड बनाते हैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसने कहा मूड खराब हो गया। नहीं, मैं अपने गर्लफ्रेंड का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करूंगा, केक काटूंगा। जाओ केक लेके आओ। जाओ केक लेके तुमको आओ। काट रहा है? हाँ काटना है, केक लाओ ना मेरा। तुम्हें ये पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मरवा दूं। तुम केक ला दो। केक लाओ। ये ले, इसको पागल है, इस पे बैठते हैं, केक टेबल पे रखते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ रख दो। अभी बैठेगा किस पे? यहाँ रख दो। किधर रख दो? हाथ में पकड़ो। मैं तेरे बाप का टेबल हूँ, मैं क्यों हाथ में पकड़ूं? इधर तो फेंक दो। ये क्या, इसमें कैंडल नहीं है? अरे हाँ केक है। कैंडल नहीं है इसमें। मार्च चल रहा है ना, तो कैंडल मार्च करने गई होगी। एक काम करो, ये सब छोड़ो, मुझे ना एक चाय पिला दो प्लीज। चाय भी नहीं है? चाय दे दो। चाय? चाय बोलो, चाय, चाय बोलो, चाय। चाय कितने कप? नहीं चाहिए। तो फिर बोला क्यों? अरे तुमने बोला ना चाय बोलो तो बोल दिया चाय। एक मिनट, अदरक वाली चाय मुझे चाहिए। इसकी चाय ना बिना। क्यों? चाय बनाते वक्त ना हाथ पे ग्लव्स नहीं डालता। उधर चाय बनानी होती है, किसी के हरने होगा, ऑपरेशन नहीं करना होता, गिलास नहीं डालता। मैं पिलाता हूँ आपको चाय सिर्फ 50 रुपए में। इधर मैं 25 रुपए में, इधर 12 रुपए में, इधर मैं फ्री, इधर मैं दे 50 कप मेरे को। यार इतने चाय कौन पीता है? मैं चाहे सारी चाय मोटे के पेट में डाल दूं, लेकिन तुझे कंगाल कर दूंगा। 1 मिनट, वैसे तुम हो कौन? मैं अच्छा हंस रहा है। मैं इस कैफे का सीईओ मैं हूँ। इस कंपनी का मैं हूँ सीईओ।
देखो सीईओ मैं हूँ, मेरे पास कागजात भी हैं, ये देखो। कागजात रहने दे, तू सीईओ के स्पेलिंग बता। SICE। एंड यू आर अंडर अरेस्ट। गलत स्पेलिंग बताने में गिरफ्तारी? ये सरकार एजुकेशन सिस्टम को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होगी? पता नहीं, ये तो रोज गलत स्पेलिंग बोलता है। इसको तो इस हिसाब से 15-16 बार फांसी हो जानी चाहिए थी। ये तो बहुत खराब बोलता है। हम फूड इंस्पेक्टर है, अनहाइजीनिक खाना बनाने और बेचने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। चलो। नहीं, रुको यार, मैं तुम्हें लगता हूँ सीईओ? मैं तो सीईओ ही नहीं, मेरी देखो शक्ल भी नौकर वाली है। मैं नौकर हूँ, ये सीईओ है। काहे को झूठ बोल रहे हो मालिक? चप्पू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दो साहिब, मेरे छोटे छोटे बच्चे होने वाले हैं। ओए, तू चल। मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। खाने में मिलावट करते हो? नहीं यार, मेरी बात सुन, प्लीज मुझे बचा लो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, प्लीज। तो जो मैं नहीं कहूंगा वो कौन करेगा फिर? मैं वो भी कर दूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हें तो पता ही नहीं मैं क्या कहूंगा, फिर वो भी कर दोगे। गलत आदमी, इसका इनकाउंटर करना प्लीज थोड़ा सा। प्लीज बचा लो यार, प्लीज। अंकल मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? गोली मारो। गोली मारो। क्या बात है, गाहक से भरा हुआ कैफे। देवर जी, आप मोटा ही पैसा कमा रहे हो, मेरे को मेरा हिस्सा दो, 50% दो। ये कौन है? मालिक है ये। ये मालिक है, मेरा मालिक। मेरे सीईओ। ये तो इतनी बड़ी सीईओ कि इसने डीईओ भी लगाया हुआ है। हाँ, सी घर जोड़ के आइए, खाली ओ आ गया। हेलो सीईओ, ये मिलो हमारी मालकिन। हेलो जी, हेलो जी। आप सीईओ, हम फंस गए हैं, ठीक है? आप झूठ मूठ के हमें बचा लो। सारा कुछ आपका, सारा कैफे, सारा माल, सारी अर्चना, सारा अली खान भी आपकी, ठीक है? हाय, सत श्री अकाल जी, मैं ही सीईओ। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। यू आर अंडर अरेस्ट। हमने यहाँ रेड डाली है। झूठा, तुमने तो नीली डाली हुई है। मोटिया छोटिया। कितना प्यारा सा ये मोटा छोटा। अरे रेड मतलब छापा। हमारे कैफे में छापा। छापा मतलब हमारी कॉफी किसी होटल में किसी की चाय के साथ पकड़ी गई। नहीं, आपके कैफे के खाने में मिलावट होती है। अच्छा, मतलब कैफे में मिलावट। ओ मेरी जितनी मोटी मैडम, आपके चिकन से बदबू आती है, स्मेल आती है। चिकन से बदबू? मौसम देखिए, सर्दियों का मौसम है। बेचारा सुबह सुबह चिकन उठ के बांग भी दे, अंडा भी दे, नहाए भी। उसने कौन सा नहा धो के एमएलए बनना है? बनना तो तंदूरी मुर्गा ही है ना। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आपसे भी स्मेल आ रही है। हाँ जी, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ये कैसे अंडर अरेस्ट? आपकी कॉफी से मुर्गा निकला है। हाँ। वैसे ये लड़की कौन है? ये मेरी असिस्टेंट है। इधर हो जाओ अंकल आप। इधर। अंकल, तुमको शर्म आनी चाहिए, किसी पराये मर्द की पर्सनल असिस्टेंट बन रही हो। भाभी भाभी भाभी, ये पता क्या करी दिख रही है? आपकी कैफे की मालकिन कितनी मोटी है, ये बोल रही थी। मैंने कहा कसम खा, इसने ये बात बोली। इसने बोला था। नहीं, बंदरिए, तू जानती नहीं मेरे को। नहीं, मैं तेरी बाली में से उंगली डाल के ना हेलीकॉप्टर के पंखे से तेज घुमाऊंगी। आई बड़ी। भाभी भाभी, ये आपने पहले भी 1-2 बार किया। इसकी नाभि में डाल के ऐसे घुमाना भाभी। बाहर में जाओ तुम लोग, मुझे नहीं अरेस्ट करना, तुमको मैं चाह रहा हूँ। एक पकड़ो, इसको रहने देना भाभी। ये हमारे पेट में अरे अर्चना जी का सवाल था, बोलते कि आप दोनों मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको सबसे ज्यादा पैसे किसके मिलते हैं? कोरियोग्राफ करने के, फिल्में डायरेक्ट करने के, डांस करने के, या एक्टिंग नहीं करने के? इन्होंने पूछा। फिलहाल जो वो कर रही है उसके सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा, रेमो सर का एक बड़ा मुझे चीज अच्छी लगती है, इन्होंने पहले पुनीत, शक्ति और राघव को ना पहले डांस शो में जज किया, फिर उनको जज बनाया, अब उनको लेके फिल्म बना रहे हैं। तो रेमो सर, ये सवाल भी इनका था, बोलते कि आप फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने आए हो कि यूनियन बनाने आए हो आप? कि मतलब हर तरफ मेरे ही बंदे हो और कोई हो ना, पर अच्छा लगता है सर। अच्छा सर, टैलेंटेड है तो मुझे लगता है कि वो वहीं पे बंद के ना रह जाएंगे। हमारे एक्चुअली
प्रॉब्लम है भी हमारे रियलिटी शोज में एक्चुअली कि बस वो थोड़ा टाइम का फेम मिलता है, उसके बाद सब चले जाते हैं, उनके बाद उनका क्या होता है कुछ पता नहीं होता। राइट। तो जब ऐसे टैलेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि उनको और आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। अब तो वैसे भी खुद के टैलेंट से वो काफी आगे बढ़ते हैं, अब मेरी भी जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो अच्छी बात है। रेमो सर, आपने गणेश सर के साथ काम किया कभी? सर मेरी फिल्म के एक्टर रह चुके हैं। मेरी हर डांस फिल्म के 2 किरदार होते हैं जो कभी नहीं जाते हैं, एक प्रभुदेवा और एक गोपी यानी गणेश राधे। तो सर रेमो सर, ऐसा गणेश सर हमने सुना है कि आप दोनों ही जब इंडस्ट्री में आए थे पहले एक्टर बनने आए थे? नहीं, मैं एक्टर बनने नहीं आया था। अच्छा, मैं डांसर ही था क्योंकि मेरे फादर डांसर थे। ओके। हाँ, उनका ख्वाब था कि कोरियोग्राफर बने। ओके। लेकिन जब मैं 10 साल का था उनकी डेथ हो गई। उनका नाम गोपी था। ओके। उनका नाम गोपी था। एवं रेमो के डैडी के नाम भी गोपी है। वाह, गोपियों के बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं। अच्छा गणेश सर, ऐसे जो लड़के बड़ा अच्छा डांस करते हैं या जो बड़ी अच्छी गिटार बजाते हैं उन पे लड़कियां बड़ी मरती हैं। मैं ये सवाल रेमो सर से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि भाभी सामने है। तो इनके फादर साहब का नाम गोपी था। आपकी कितनी गोपियां रही होंगी पहले? कॉलेज टाइम में डांस वांस करते थे आप? कॉलेज टाइम में शौक रहा होगा डांस का? गोपियां तो बहुत रही एज ए डांसर, ग्रुप डांसर में ऐसे। अच्छा, वैसे। लेकिन हम कन्हैया नहीं बन पाए। अच्छा मास्टर जी, अभी तो सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है, सब सही है रेमो सर, पर ऐसा कोई किस्सा याद करके आपको ऐसा कोई आता है कि जिसको सोच के हंसी भी आती है और फिर प्राउड भी फील होता है कि यार आज हम इस मुकाम पर हैं? एक नहीं, बहुत सारे। अच्छा जी। पहले हम लोग जब डांसर थे तब हमारा ऑफिस उधर था दादर में। अच्छा जी। दादर रंजीत स्टूडियो था फेमस। तो टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो विदाउट टिकट हम लोग सांताक्रूज से दादर जाना होता है। अच्छा। तो वो जो ट्रेन जब रुकती है तो लास्ट माल डब्बा होता था जहाँ पे सब सब्जी वब्जी होती। तो जैसे ट्रेन चलती थी तो भाग के उसके ऊपर चढ़ जाना। अच्छा। चढ़ के जैसे ट्रेन चली आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो लास्ट इस पे हवलदार 2 बेंच पे होते थे। तो जैसे फास्ट जाती थी तो एक चिल्लाना होता था, ए पांडू तो खड़े रह के हमारे पीछे भागते थे जोर जोर से। वो किस्सा मुझे अभी तक याद है लाइफ का। तो मतलब टिकट नहीं लेते थे आप? नहीं, 6 महीना तो विदाउट टिकट गया हूँ। अच्छा मास्टर जी, आपको पता ना कि नया कानून बना है कि आपने अगर बचपन में भी कभी ऐसा किया है तो वो रेलवे अभी भी आपको भेज सकता है। कभी ऐसा हुआ रेमो सर, आप दोनों से सवाल है कि कोई डांस आपने कोई स्टेप बनाया बड़ी मुश्किल से और कोई हीरो हीरोइन जो है उनसे वो नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि इसको चेंज कर दो या कैंसिल कर दो, लेकिन आपने बहुत रिहर्सल करके उनको करवाया और उसके बाद वो हिट हो गया हो, फिर उन्हें आके आपको थैंक यू बोला हो? एक गाने नहीं, बहुत सारे गाने। जैसे चिकनी चमेली था, कैटरीना का सॉन्ग। वो बेसिकली गाना हम लोग जब मुझे दिया गया था तब मुझे कहा था कि कैटरीना कर रही है गाना, लेकिन उसने उस इंडियन टाइप का कुछ नहीं किया था। उसका शिला की जवानी और वो सब गाने चल रहे थे। तो जब मैंने उसको रिहर्सल दिखाया और वो गाना पूरा मैंने मतलब लड़की का गाना था लेकिन लड़के जैसा कोरियोग्राफ किया था, मेनली डांस था सब उसमें। तो वो कराने में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जब हिट हुआ तो बहुत अच्छा है। दादा जैसे ये स्टेप है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी आप जब गाना सुनते हैं, पहले आप गाना सुन के ही डिसाइड करते हैं? रेमो से सवाल दोनों से है, या पहले आप ये भी देखते हैं कि अच्छा कौन परफॉर्म करने वाला है और फिर आप स्टेप्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं? जैसे तत्तर तत्तर आपका स्टेप है, तो ये आपने ऐसे ही सोचा था कि दिमाग में कुछ आन रहा था कि यार क्या कराएं और बाद में किसी ने बोल दिया कि सर यही तो है? जब मैं संजय लीला बंसाली के साथ मैंने हमदुल्ली जी की सनम की थी, पतंग वाला गाना। उसके बाद आप 14 साल के थे, हम लोग काम कर रहे थे। ओके, ग्रेट। तो मेरे रिहर्सल हॉल में संजय आके बैठे हुए थे, हम लोग कोरियोग्राफ सब कर रहे थे। तो उनके दिमाग में कुछ और था कि तत्तड़ तत्तड़ ऐसे 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 करेंगे। मैं सर जाके पीछे ऐसे ऐसे खुजा रहा हूँ, मुझे बोले मास्टर जी स्टेप तो दिखाओ। बोले यही है। बोले ये क्या है? बोले यही स्टेप है। ये भी बहुत जरूरी है कि ये पता करना कि इस पे नाचेगा कौन। राइट। मेरे जो गुरु थे कमल मास्टर जी, उन्होंने मुझे एक चीज बहुत अच्छी सिखाई थी कि जैसा देश वैसा भेष। तो आर्टिस्ट के हिसाब से हम लोग मूवमेंट चेंज करते हैं। अभी सनी जी आएंगे तो सनी जी के हिसाब से होगा। गोविंदा होगा तो गोविंदा के हिसाब से होगा। तो लेकिन सबसे इजी जो है वो सनी जी के साथ होता है। मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा आपके जो डांस स्टेप्स हैं वो कोरियोग्राफ डिसाइड करते हैं कि एक्शन मास्टर? तो पर ऐसे सन्नी बाजी के साथ इजी कैसा मास्टर जी?
हम जो बोले वो कर लेते ना। अच्छा। मैंने सनी के साथ एक गाना किया था आग का गोला आई थिंक में, वो आया चीनी वो प्रकाश आया। जी। हाँ? चीनी प्रकाश जी। नो, चीनी प्रकाश नहीं थे वो, उसमें PL राज मास्टर जी। PL राज मास्टर, यस। अब मैंने देखा वो गाना जिसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम लोग ऑडियंस की सनी देओल कौन है। लेकिन मुझे लगा था कि साथ में सनी है तो उसके सामने तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी डांस करते हुए। कैन यू बिलीव इट कि सनी मेरे से बेटर डांस कर रहा था, हर स्टेप जल्दी। एंड आई सेड बाप रे, मैं कितनी बुरी डांसर हूँ यार। मैं ना इस गाने में बैक डांसर थी, मेरा पेमेंट दो। चल झूठी कहेगी, मैंने देखा वो गाना, तो दिखी नहीं कहीं। गणेश आचार्य नाचते तो पीछे कोई नजर आता है क्या? बात करते थी कैसे दिखेंगी? अभी ठीक हो गए ले, पहले इतना इतना थे। मैं सच्ची बोलते मास्टर जी मेरे को बचपन से जानते हैं। इन्होंने ना कप्पू मेरे को छोटे से बड़ा होते देखा है। अच्छा। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ मैंने इनको बड़े से छोटा होते देखा है। क्या बात है रेमो डिसूजा, जोरदार ताली। होता है, सबके साथ होता है। क्या? गोली ले लो ठीक हो जाएगा। अरे इनको क्या हुआ? इनका डी सूजा है ना। सच्ची में मैं झूठ नहीं बोलती है। आपको पता लगाने का है क्या? आपका क्या नाम है? बोल भी नहीं सकता। रेमो डी सूजा। देखा खुद बोल रहे डी सूजा है। ए सपना, ये कैसी फालतू की बातें कर रही है? यू डोंट बीच में नहीं बोलने का। माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। स्ट्रगल टाइम से जानती है मैं इनको। क्या हुआ? मालूम है मैं स्ट्रगल टाइम पे ऐसे सूखा रोटी खा रही थी, कप्पू बैठ के। हाँ। एक आदमी आया। हाँ बजा बजा ना, तू बजा। एक आदमी आया, उसने मेरा रोटी पर अचार डाला। मैं बोली किसका अचार है? कहते गणेश का अचार है। फालतू बात की ना तूने। अच्छा, ये फालतू नाम की पिक्चर बना सकते, मैं फालतू की बात भी नहीं कर सकती। मेरे को रेमो सर का याद है, मैं शूटिंग पे थी ना। एक दिन ना कप्पू मैंने इनको टच किया। इनकी वाइफ है ना किधर है, लीजेल, उसने बहुत मारा मेरे को। क्यों? अरे पराये मर्द को छेड़ती शर्म नहीं आती तेरे को? अरे तो इन्होंने मेरे को बोला था कीप इन टच, में तेरी लाइफ बना दूंगा, ऐसा बोलते मेरे को। ऐसा बोले लीजेल। अरे कीप इन टच मतलब मिलते रहेंगे तो और भी काम करेंगे, मतलब काम बना देंगे। अच्छा ऐसा रहता है क्या? हाँ तो हमारे नाला सोपारा में कीप इन टच तो दूसरा ही होता है। सच्ची में शाम को 8 बजे के बाद ना उधर बड़े बड़े पत्थर रहते ना, उसके पीछे कपल लोग कीप इन टच ही रहते। सपना तू यहाँ से जा रही कि नहीं? मैं क्यों जाएगी? मेरे को पैसा चाहिए मेरा। तो कौन सा पैसा? आपने वो गाने में मेरे को लिए थे बीट पे बूटी, उसका पैसा नहीं दिया आप मेरे को। तुम्हें देखा नहीं हमने? अरे मैं गई थी, पता है क्या, रिहर्सल हम लोगों ने किया था। फिर जब हम लोग शूटिंग पे गए ना तो ये कहते हैं हमारे बीट पे तुम्हारी बूटी फिट नहीं होती। खैर मास्टर जी मैं शूटिंग पे देखी आप बहुत अच्छा सीटी बजाते। एक बार सीटी बजाओ ना। ओहो वाह। एक और बार। 1 मिनट। हाँ ये पकड़ो, अभी बजाओ। ये क्या कर रही है? आलू को दे रही है उनको? अरे वो क्या है ना, हमारा कुकर खराब हो गया है। तो मेरे को मम्मी बोली 3 सीटी में आलू गल जाएगा। एक और दिखाओ। ये तो कड़क है, ये तो गले ही नहीं रहे कप्पू। अच्छा मास्टर जी, आपके जो पुराने कपड़े हैं वो किधर है? मेरे को लगेंगे वो थोड़े। तू क्या करेगी? हम लोग को ना कुतुब मीनार का ऐसा कवर बनाने का है। उसको बहुत धूप लगता है सच्ची में। अदनान सामी जब दुबला हुआ था ना
तो मैं उनका पजामा लेके गई थी, तो हम लोगों ने ताजमहल को ढक दिया था पजामे से। ए सपना, अगर तुम्हारा हो गया तो अभी जाओ। नहीं ऐसे नहीं, मैं अभी तो अपना धंधे का बात करेगी ना सर। हम लोग का मेरे पार्लर है इधर, सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आप करवाइए ना कभी। आपको गाना किए थे ना खल्ली बली, हमारे पास खल्ली बली मसाज है। उसमें क्या होता है? उसमें खल्ली आता है और बल्ली के साथ मसाज करता है, ऐसा रहता है। फिर हमारा सर वो आप दोनों के लिए वो मसाज बहुत अच्छा रहेगा, जुड़वा मसाज। उसमें क्या है? उसमें क्या, हम एक कस्टमर के ऊपर दूसरा कस्टमर डालते हैं और ऐसा रगड़ रगड़ के उनको मसाज करते हैं। अच्छा, मैं वो गाना की ना घातक पिक्चर बोले थे ना आप, हमारे पास घातक मसाज भी है। उसमें क्या है? उसमें क्या है, कात्या 7 भाइयों के साथ आता है और घ से लेकर क तक मसाज करता है, ऐसा घातक। फिर हमारा रेस 3 मसाज बहुत अच्छा है। उसमें क्या है? उसमें क्या रहता है, आउटडोर मसाज है वो। उसमें कस्टमर को ऐसा रोड पे लिटाते हैं तेल लगा के। फिर 3 बाइक आती है, बाइक पे आती है, उसमें साइलेंसर में तेल भरा रहता है, तो ऐसा भूम भूम करता है, पीछे से तेल गिरता है उसके ऊपर कस्टमर पे, और फिर बाइक उसके ऊपर चढ़ा देते हैं हम लोग, ऐसा रहता है मसाज। फिर हमारा सबसे अच्छा मसाज है वो बत्ती गुल मीटर चालू। इसमें क्या है? उसमें क्या हम लोग बत्ती गुल कर देते हैं। हाँ। फिर मसाज हो ना हो, हमारा मीटर चालू रहता है, पैसा दे के जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी मैं चलती अभी जाए मैं, हाँ, वो मेरे को टेरेंस का ना लुइस मसाज करने मेरे तो अरे वो किधर गया, किधर गया? क्या ढूंढ रही, क्या चाहिए? 1 करोड़ दो ना मेरे को। 1 करोड़ आप तो इतना पैसा कमाते हैं, अब तो आपका खाने का भी पैसा बचता रहेगा। 1 करोड़ दो ना। कितनी बार कहा गैस से पैसे मत मांगा कर? तो क्या इनसे हाथ मांगू क्या? फिर गैस से पैसा नहीं मांग, खाली फोकट चिल्लाता मैं जाती है फिर। पैसेजियस आती है कभी कभी, तंग करती है गेस्ट को, थोड़ा एंटरटेन करती है, दिल की बुरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ टाइम निकाल के आओ, कराओ मसाज। अच्छा, डांस और म्यूजिक की बात चल रही है, तो एक किसी भी स्टेप को देख के ये बता देना कि कौन सा गाना है, तो ये कोरियोग्राफर से बेहतर कौन बता सकता है। तो सर हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं, हम आपके कान पे लगाएंगे हेडफोन, आपको गाना सुनना है और अपने स्टेप्स के थ्रू आपको बताना है, आपको स्टेप्स करने हैं और आपको गेस करना है गाना कौन सा है। फटाफट लेके आओ। स्टार्ट करते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी, आपको ये लगाना है, आपको गाना सुनना है और फिर आपको इनको बताना है कि कौन सा गाना है। ओके, द फर्स्ट सॉन्ग। बदतमीज दिल। बदतमीज दिल। It's the time to disco. Wow! नहीं, मेरा ही गाना है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डिस्को दीवाने। डिस्को दीवाने। हाँ, मेरा पहले वाला वाव कैंसिल, अब दोबारा करूंगा। वाव। थर्ड। लड़की का गाना है, पुराना गाना है। नहीं, ऋतिक। हमें नहीं पता, हमें तो आता नहीं। दिल चीज क्या है, आप हमारी जान लीजिए। वाव, यही था। दिल चीज क्या है, तो फिर वाव कैंसिल। वेरी नाइस। कितने गेस किए रेमो सर ने? 2 गैस किए। 50% बहुत होता है, हम 35% लेके आने वाले हैं। ये लीजिए, ये आपका गाना चलाया जाए। हेलो चार्ली। हरे राम हरे। मैं तो टल्ली हो गया। हरे राम
जय जय शिव शंकर काटा लागे ना। हेलो अल्फा, सेकंड सॉन्ग। सेकंड सॉन्ग। पुराना देव साहब। बदन पे सितारे। तो अभी तीसरा सॉन्ग चलने जा रहा है अल्फा, तीसरा गाना। होठों पे ऐसी बात। अच्छा, होठ ये वाकई डम शरार्ज हो गया। लबों पे लिपस्टिक, लाली। भोजपुरी गाना तो नहीं है? लिपस्टिक ये भी बहुत मुश्किल है। लागे रे। हैं? ये भी बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ। क्या गाना है? सुनाओ। ये वाकई मुश्किल था। ये गलती है, चीटिंग है, चीटिंग है, वेरी बैड। किसने चूज किया? हाँ, इसमें आदमी अभी क्या शर्ट उतार के लेट जाए इसमें? इसमें तो कुछ स्टेप था ही नहीं। मेरे मन में आधा था मैं बाहर टंकी पे जाके ऊपर नहीं, इमरान हाशमी जैसा कुछ करके बता। ये लीजिए, शुक्रिया। क्या करें उसके लिए? मास्टर जी, पिछली बार जब रेमो सर आए ना तो हमने ऐसे न्यूज पढ़े थे। तो रेमो सर इतने टैलेंटेड, न्यूज पे भी कर दिया इन्होंने एक्चुअली। तो रेमो सर एक और हम आपका परीक्षा ले रहे हैं। अभी एयर होस्टेस जो बोलती हैं, तो मैं बोलता हूँ एयर होस्टेस की तरह। ओके। तो आपको उस पर कुछ कोरियोग्राफी करनी है, ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इस विमान में कुल 8 द्वार हैं। 2 द्वार पीछे, 4 द्वार बीच में और 2 द्वार सामने की ओर हैं। इन पर लगे निकास संकेतों तथा फर्श पर लगी बत्तियों की सहायता से निकास द्वार आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कुर्सी की पेटी बांधने के लिए दोनों सिरों को सामने लाके जोड़ें। वाह, लवली। हवा का दबाव कम होने पर ये मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा। बार बार बेल बजा के एयर होस्टेस को परेशान ना करें। आपके घर में भी माँ बहनें हैं। सुपर। आइए सर प्लीज। अच्छा, आपने कभी देखा कभी किसी को गाने का शौक है ना, सिंगर को, तो वो कहीं पे भी गाने लग जाते हैं, उनको परवाह नहीं होती। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि डांस कोई अच्छा सा स्टेप मन में आ गया, कहीं पे कोई गाना चल रहा है और वहीं पे आपने वो रिहर्स करके देख लिया हो? ऐसा बहुत बार होता है, मैंने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को देखा है। मैं एक कहावत है हमारे इसमें, मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी गधों के और डांसर्स के पीछे कभी मत खड़े रहना। हाँ। क्योंकि कभी भी लात लग जाती है। तो ये देखा भी है हमने। और हाँ, मतलब मैंने खुद ने भी किया। जब मैं भी डांस करता था तो बहुत ऐसा कि कहीं पे भी म्यूजिक लगता था हम लोग चालू हो जाते, तो देखते नहीं थे कि कोई पीछे खड़ा है, आगे खड़ा हो, हम लोग घूम जाते थे, किसी को भी लग जाता था। तो ऐसे देखा भी है, किया भी है। और जब बहुत ज्यादा रिहर्सल करते थे हम लोग, तो जब सोते थे रात को तो पैर चलते थे हमारे। Really? या आई यूज्ड टू हिट माय फीट ऑन द ग्राउंड। तो जैसे मैं आता था सोने के लिए, तो पहले तो जिनके साथ रहता था वो 8-10 लोग एक साथ रहते थे। धीरे धीरे वो सब दूर होने लगे। तो बोले ये रिहर्सल करके आया, बहुत पसीने आया, एक काम करो सब हट जाओ। तो वो सब लोग दूर हो जाते थे, तो मुझे छोड़ देते थे। देन उन्होंने काफी टाइम बताया कि तू नींद में ना लाते मारता है, मतलब ऐसे। क्यूट। वो पर ऐसे ही इस मुकाम तक नहीं पहुंचे। बहुत बहुत खून पसीना लगता है भाई। अच्छा, रेमो सर को ना नए नए शूज खरीदने का बड़ा शौक है ना रेमो सर। जब भी आते हैं बड़े क्लासिक, मतलब बड़े कमाल के शूज पहने जाते हैं। और हमारे यहाँ पे रणवीर सिंह आए थे, उन्होंने अपना अजीब ही शौक बताया। बोलते मुझे अंडरवेयर खरीदने का बड़ा शौक है। और चलो इनके जूते तो कोई देख रहा है ना, वो तो हम देख भी नहीं रहे हैं ना, वो तो आपका पर्सनल शौक है। मैं अपने यहाँ पे जितने दर्शक बैठे उनसे जानना चाहता हूँ, आपके कोई ऐसे अजीबोगरीब शौक है? जी भाई साहब। ओहो, वाह। टी शर्ट अंदर डालिए, बेल्ट पहन के।
कपिल सर प्रणाम। जी नमस्ते जी, क्या हाल है सर? प्रणाम। सर बढ़िया हूँ सर, एकदम चंगा हूँ सर। मेरा नाम विवेक सिंह छत्री है। विवेक सिंह छत्री? छत्री। हाँ, मैं यूपी और आजमगढ़ का रहने वाला हूँ सर। जी जी जी। सर मेरा अजीबोगरीब सर जी कला है कि मैं कविताएं तुरंत तुरंत बना देता हूँ। अच्छा जी सर। बनाओ फिर, ये इस पे बनाओ, तरबूज पे। अरे सर आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, आप सर सोफा और टेबल की सर बनवा रहे हैं। आपने खुद ही तो कहा मैं किस पे बना लेता हूँ। मतलब कि जैसे कि मुझे रेमो सर बनाना हो। ये तो बना के आए हो पहले से। ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा चलो किसी की भी कविता बना, अर्चना जी पर बना दो। मेरी अर्चना मैम जी इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आज आपके आगे है चांदनी रात भी लग रही है बेकार, न जाने भगवान ने किस घड़ी में किया है आपका दीदार, काले कपड़े में माँ कसम लग रही है ऐश्वर्या राय। मेरा एक सवाल है, इसमें कितनी लाइनें थी टोटल? अरे सर ये एक ही लाइन, क्योंकि फुल स्टॉप आपने एक ही बार डाला, उसके बाद बीच में कहीं रुके नहीं आप। आजमगढ़ से निकले तो सीधा ही फिल्म सिटी जाके रुके आप। तो आप मुंबई में रहते हो अभी आप? हाँ मुंबई में रहता हूँ, माहिम में सर। तो हर 30 सेकंड बाद खारिज क्यों करते हो? आपने 14 जगह खुजाया, मैंने नोटिस किया है। यहाँ से शुरू हुए आप। तो मैं एक्चुअली मैं बैठा था तो मेरा अंडरवियर नीचे फंस गया उसको। जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन। Honesty के लिए 100%। होता है, सब पे होता है। इसका भी एक सॉल्यूशन है। हाँ। पहनना छोड़ दो। एक्चुअली भाई मुझे पता नहीं ये रिवाज शुरू किसने किया, देखना तो किसी को है नहीं। अरे यार आप बड़े प्यारे आदमी हो यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप भी तो बहुत प्यारे इंसान से, इतने सुंदर लग रहे हैं सर। अरे वाह, आपकी शुक्रिया। रेमो सर के ऊपर बोल दूं सर? बोल दो बताओ। मेरे प्यारे प्यारे रेमो सर, मेरे न्यारे न्यारे रेमो सर, इतनी प्यारी है आपकी मुस्कान, जब हंसते हो आप तो हंस पड़ता है पूरा हिंदुस्तान। आप आए आई बहार, आप आए आई बहार, हंस पड़ी दबी हुई ये सारी मुस्कान, जैसे जैसे बढ़ती है वो सूरज की लाली, वैसे बढ़ती है आपकी ये प्यारी प्यारी काली काली दाढ़ी। एक तरफ है डायरेक्टर तो एक तरफ कोरियोग्राफर, इतने बड़े हैं डांसर आप, विवेक सिंह छत्रिया करता है आपको सलाम। अच्छा मैं ना फॉर्मूला पकड़ लिया इसका, ये ना कविता कैसे बनाता है, जैसे कोई भी बातें करता है ये बेसिकली। अरे हम 8 बजे वहां से निकले तो ये लगातार बोलता रहता है, बीच में सुनील छतरी डाल देता है और जो सामने वाला रहता है उसका नाम डाल देता है। आपको अच्छा नहीं लगा सर? अरे नहीं बहुत अच्छा लगा। बहुत अभी आपकी मैं entertaining पुलिस है। कंप्लेंट लिखवाऊंगा। थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त? जी पंडित जी। कपिल सर राधे राधे। राधे राधे जी, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। मैं अलग से एक योगा करता हूँ जो दुनिया से हटके है। अच्छा जी, तो उस योगा से दुनिया से अलग कैसे है सर, मतलब योगा? अब मैं वहाँ आके करके दिखाऊंगा ना आप। हाँ बिल्कुल, आइए प्लीज। इसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र योग रखा। अच्छा जी। ये हर बीमारी का इलाज कर सकता है, जैसे ब्रह्मास्त्र अस्त्र होता है ना महाभारत में। हाँ जी हाँ जी। पूरी सृष्टि का नाश कर सकता हाँ है, जी। ऐसे ये पूरी शरीर की बीमारी का नाश कर सकता है। अच्छा जी जी। आज नहीं करना? अरे वाह, क्या बात है, मुझे 4 मुंह दिख रहे थे। हाँ। इस तरफ भी आगे भी है ना यार दिख ही नहीं रहा था इनका चेहरा। पर सर ये मतलब जितनी जोर से आप झटकते हैं तो गर्दन पे अगर कुछ हो जाए तो? मैंने 5 साल हो गए करते हुए। अच्छा जी। आज से नहीं कर रहा। किसी योगा एक्सपर्ट से आपने सलाह ली है? किसी मैं कहता हूँ मेरे ठाकुर जी जो मैं करता हूँ मेरे ठाकुर जी मुझे देते हैं। अच्छा जी। उनकी तरफ से सारा मुझे मिलता है। तो आपको इससे फर्क पड़ा है? बहुत फर्क है। मैं तो 90 किलो मेरा पेट इतना नहीं, पर ऐसे ऐसे करने से पतला हो जाता है? और भी है, और भी तीन योग करने से मतलब कि हर चीज गोडों का दर्द और रीढ़ की हड्डी
आपकी बिल्कुल सीधी रही, कभी आप झुक के नहीं चलोगे। अच्छा जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शो में आने के लिए, शुक्रिया। ये ले जाइए, उनको दे दीजिए। मास्टर जी, लेकिन ये घर पे किसी को करना नहीं चाहिए बिना किसी मेडिकल एडवाइस के। पता लगे लोग ऐसे हो गए, सब डांस मूवमेंट ऐसे हो रहे। और भी कोई मिले और सर क्या हाल है? ऐसे करना मुश्किल है, ऐसे करना मत, मतलब आप अपना देख लेना भाई, ये हमारी कोई गारंटी है नहीं। जी, और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो, मेरा नाम परीसी आशीष चौहान है। जी परी, बोलिए। मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा जी। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कराटे वर्ल्ड कप टोक्यो में जाने वाली हूँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस बेटा। क्या एज है आपकी? मेरी एज 9 years old है। अच्छा, तो आप इंडिया की तरफ से खेलने जा रहे हो? हाँ। वाओ, सो प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट बेटा। और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ और अच्छा। मैं आपकी बेस्ट विशेस लेने के लिए आई हूँ। सो स्वीट, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हमारा नाम रोशन करके आओ इंडिया का, अच्छे से खेल के आओ, ठीक है? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। नमस्कार 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 देवी और संजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भाईल करोड़पति। हम हैं बच्चा यादव, बादशाह 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 बादशाह। सर क्या है कि हमको थोड़ा प्रमोशन का जरूरत है, आप लोग को तो सभी जानते हैं, तो आप लोगों का चल जाता है। वैसे हमारे इस खेला में आज हमारे साथ हैं रेमो डिसूजा जी और साथ में गणेश आचार्य जी, हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर, डायरेक्टर। और यहाँ है हमारे मोहल्ले की लेडी ट्रैक्टर सपना। क्या रे, जब देखो ऐसा गंदा गंदा इंट्रोडक्शन देता है, ट्रैक्टर जनरेटर। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? हमारे घर पे माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, लेकिन आप जैसी नहीं है ना, थोड़ी सुशील है। सुशील? हाँ जी। लोटिया पठान जैसी दिखने वाली औरत को सुशील बोल रहे ले। तो चलिए खेला का श्री गणेश आचार्य करते हैं। ये किसका बजा? मैं तो लाई नहीं। हम भी लाए नहीं है। अरे किसका हेलो बजा? हेलो हेलो हेलो, अच्छा आपके घर में जवान लड़की है? आज तो अंकल को छत पे क्यों भेजते हो कपड़े सुखाने? बदतमीज। मैं कॉफी लेके आया हूँ बालकनी पे, किसी की जुल्फे उड़ते उड़ते देखूं। ऐसे नाड़े वाला कच्चा सुखाने भेज देते अंकल को। शट अप। क्या बात है, मुबारक हो। वाह वाह, 1 घंटे में 5 घंटे की बात करने वाले अंकल आ गए। अरे वाह। अभी काम वाम गया, तेल लगाने। आइए बैठ के फालतू की बात करेंगे, आइए आइए। बेटे मैं तुम्हें ना, इस समय लोग बड़े बैठे हुए हैं। हाँ जी। मैं तुम्हें एक गंदी गाली देना चाहता हूँ। तो तुम्हें जो सबसे ज्यादा गंदी आती है वो सोच लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। रेमो जी, आपने तो बहुत लड़कियां देखी होंगी। हाँ, शादीशुदा होते लड़कियां देखते शर्म नहीं आती। इतने बड़े लोग आए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप? कोई बड़ी बात कीजिए। बड़ी बात करते हैं। आप लोगों ने मिल के इंडस्ट्री में जितना हिप हॉप को बड़ा नहीं किया, इसने अकेले ने अपनी हिप को बड़ा कर लिया। ले कर ले, मैंने बड़ी बात। इतना बातें करने का शौक है ना आपको? ये बोल के दिखाइए, अ गुड कुक कुड कुक गुड। बोल के दिखाइए। तेरी माँ होगी। ये क्या बात हुआ? तू कुक, तेरी बहन गुड 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 कुक, तेरा सारा खानदान गुड 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 कुक। बकवास करता है। अपना मुंह बंद रख, अंग्रेजों के तोते। मुगलों की बंदरिया। बहुत मजा आया मुझे। लीजिए, हमको जरा खेला शुरू करने दीजिए। एक्सक्यूज मी, इफ यू गिव मी सम टाइम। धोती से तेरे पैर बाहर आ रहे। चलिए खेला शुरू करते हैं। और तेरी चोटी खड़ी है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। तो लीजिए, 5,000 रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपका सवाल है कि ब्रेक डांस में कौन सा ब्रेक होता है? आपका ऑप्शन है ए साइकिल वाला ब्रेक,
ऑप्शन बी कमर्शियल ब्रेक वाला ब्रेक, यानी एड वैड जो आते हैं टीवी पे। ऑप्शन सी ब्रेक फास्ट वाला ब्रेक, या ऑप्शन डी जो फिल्मों में नए हीरो हीरोइन को मिलता है ब्रेक, वो वाला ब्रेक। मैं तो कहता हूँ ब्रेक सिर्फ ब्रेक डांस में नहीं, हर डांस में होना चाहिए। सालसा में मैंने देखा है लोग डांस करते करते इतना पास आ जाते हुए मुझे डर लगता है 2 जिस्म एक जान ना हो जाए और घर में कोई मेहमान ना हो जाए। मैं जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब से माफी मांगता हूँ, मेरी कोई अटेंशन नहीं थी, कविता अपने आप बन गई। कविता बन गई, भगवान से ना आपको बनाया ना, बहुत बड़ी गलती बन गई भगवान से। बात करते सालसा डांस के बारे में मालूम नहीं क्या? मजाक उड़ा रहे, वेस्टर्न डांस है वेस्टर्न। मुझे ना वेस्टर्न टॉयलेट के अलावा बाकी सारा अच्छा लगता है। मुझे वेस्टर्न सभ्यता बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा। खास तौर पे उनकी सभ्यता जब हमारे यहाँ गोवा आती है, हमारी बियर पी के सभ्यता उल्टी नहीं हो जाती। मैं तो कहता हूँ प्लीज अंग्रेजों थोड़ी देर के लिए वापस आओ। मिसिस साइमन कम बैक। मुझे आपका एक गाना था बदतमीज दिल, उससे भी ज्यादा बदतमीज अगर आपको कोई आदमी देखना है तो देखिए यहाँ पर। प्लीज इस आदमी को इग्नोर कीजिए। वैसे अगर डांस का बात चला है तो सर हमने भी ना एक डांस का एक स्टेप इजाद किया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यू मस्ट बी नोइंग मून वॉक। हमने सन वॉक बनाया है। सन वॉक। जी हाँ जी हाँ, आई विल शो यू द स्टेप। ये कैसा सन वॉक है तेरा? इतना तेज तेज दौड़ रहे? तो सन है यार, कोई गार्डन नहीं है। इट इज हॉट यार। ऐसे ही करेंगे और कैसे करेंगे? वापस जाने के लिए जरा बच के, इधर हॉट है। आओ 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 आओ। मुझे लगा हाथी पागल हो गया। ओए बच्चा यादव, मुझे चुटकुला सुनाओ, मुझे हंसना है, जोक सुनाओ। ये भी ठीक है यार, आपको पता है जोक्स का पिटारा रहता है हमारे पास, जोक्स बॉक्स। तो जोक पेश है। एक बार ना एक हाथी होता है। खबरदार जोक में अपने आप को हीरो लिया तो। बकवास करता है। ठीक है। एक बार एक चींटी होती है। किसी के घर की बच्ची को हीरोइन बना रहा है। खबरदार, चींटी को बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार एक तितली होती है। नहीं, तितली तली चीजें मुझे पसंद नहीं। बकवास करता है। एक बार ना कुछ नहीं होता है। पूरे देश को तुझसे उम्मीदें, तू कहता कुछ नहीं होता है। मारो तेरे उठा के। बकवास करता है। कौन सी विचित्र प्रजाति से उत्पन्न हुए हैं यार आप? आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना विलुप्त हो जाइए, दिखाई मत दीजिए, मिले ये मत हमें। तेरा पेट लीक हो रहा है। अब तो ऊपर वाले से दरख्वास्त करते हैं कि 2 मिनट के लिए ना हमें कुत्ता बना दे, दौड़ा दौड़ा के काटेंगे इस आदमी। पॉसिबल ही नहीं है, इतना मोटा कुत्ता दौड़ा ही नहीं सकता है। तो हम ऑटो में बैठ के जाएंगे, लेकिन काटेंगे जरूर इसे। नहीं, ऑटो के लिए 4-4 घंटा वेट करना पड़ता है, ऑटो नहीं मिलेगी। तो हम कैब बुक करेंगे, लेकिन काटेंगे इस आदमी को। कैब में जाएगा तो मेरे को शेयरिंग में लेके जाना, मेरे को आगे चौराहे पे छोड़ देना। तुम्हें तो एक दिन तक कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम। देखा, मेरे को मालूम था इसकी बुरी नजर है मेरे पे। इधर का नहीं छोड़ेंगे। अगर हो गया हो तो हम अपना खेला आगे बढ़ा लें। अरे तू क्या खेल आगे बढ़ाएगा? मैं सवाल पूछेगी अभी सर से। हाँ तो ठीक है, पूछो। मेरा सवाल है, ये जो पेट बढ़ता है ये आगे की तरफ क्यों बढ़ता है, पीछे की तरफ क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि पेट आगे होता है। तो ऑप्शन भी दे दो। ऑप्शन नहीं एड़े, तेरे से ही पूछ रही है मैं। हम एक्सपर्ट की राय लेना चाहेंगे। राय है मेरे पास, ये ले। ये क्या है? ये राई है। इसका तड़का देने का अरहर की दाल में बहुत मजा आता है खाने को। इसका तेल भी निकाल सकता, राई का पहाड़ भी बन जाता है। ये अपनी राय ना आप अपने पास रखिए। आए बड़ी राय वाली, फालतू का बात कर रहे हैं। चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। वैसे गणेश जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये जो हम जब कुछ खाते हैं टेस्टी बहुत अच्छा होता है, तो जबान को तो बहुत मजा आता है, लेकिन अंदर जाके पेट बड़ा हो जाता है, जबकि जबान वैसी की वैसी पतली रह जाती है। हाउ दिस? गुड क्वेश्चन। पता है क्यों? क्योंकि जबान चलती भी तो है ना सारा दिन।
इसीलिए फिट रहती है। अगर अंकल एक मिनट मुंह खोलना। हाँ देखा, इनकी इतनी सी जबान है क्योंकि सारा दिन चलाते रहते इतनी पतली है। अरे मैंने तुझे कहा था ना स्टार्टिंग में, अपने लिए गाली सोच ले। ए, 2 सोच लेना। एक और सोच ले। जब लोग चले जाएंगे मैं तेरे को दूंगा। तो लीजिए, आपका अगला सवाल है 21,000 रुपए के लिए। ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमें बताइए कि बीट पे बूटी में कौन सी बीट है? ऑप्शन ए हार्ट बीट, ऑप्शन बी बीट रूट वाली बीट, या ऑप्शन सी लिटिल बीट वाली बीट, या ऑप्शन डी कबूतर वाली बीट जस्ट नॉर्मल। ये सवाल ही गलत है। आई डिसलाइक दिस सवाल। भाई ये क्या बात हुई बीट पे बूटी? कल को कहेंगे ऊंट पे ऊंटी, फिर कहेगा कुंडर पे कुंडी। गाने ऐसे होने चाहिए जैसे अच्छे अच्छे धार्मिक से, कुंडी ना खड़का रहा सीधा अंदर आ। ये गाने से मेरे को प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम है? कुंडी मत खड़का राजा, सीधा अंदर आओ राजा। राजा क्या प्रजा क्या बाहर टैक्स भरने के लिए। बेटे तेरे जैसी प्रजा हो तो कुंडी नहीं कर्फ्यू लगेगा देश में। कितना बड़ा मुंह है तेरा, आधा लेके आया करो। खेल की गरिमा तो बनाए रखे हैं आप। बेटे बोलो आलू चाट। आलू चाट। 30% बॉडी 70% फाट। आगे बढ़ते हैं यार। पिछले सवाल का जवाब आपने बताया नहीं। इट इज हार्ट बीट, बीट रूट वाली बीट। बताइए लिटिल बीट वाली बीट या फिर कबूतर की बीट एज यू नो। आप डी लॉक कर दीजिए, कबूतर वाली बीट। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीतते हैं 21,000 रुपए, जो इस शो में कभी किसी को नहीं मिलते। वाह वाह वाह। कभी नहीं मिलते। लीजिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसकी तैयारियां सभी करते हैं लेकिन मनाते 2 लोग हैं? कौन सा? सुहागरात। इतना सब आपको मालूम है तो आप खुद का गूगल क्यों नहीं चालू करते? बेटा तू इतना करीब होके बात मत किया कर, मेरे को डर लगता है। तो लीजिए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, अब सीधा 1 लाख, बिग अमाउंट। 1 लाख रुपए के लिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल यही है कि 1 लाख देगा कौन? खैर चलिए, तो अगला सवाल ये रहा, साबुन से झाग क्यों निकलता है? वाई। आपके ऑप्शन है ए, उसे सांप ने काट लिया है इसलिए झाग निकल रहा है साबुन से। ऑप्शन बी, उसने शैम्पू खा लिया है इसलिए झाग निकल रहा है। ऑप्शन सी, या साबुन दूसरे साबुन से नहा रहा है इसलिए झाग निकल रहा है। या ऑप्शन डी, उसने शेव करने के लिए क्रीम लगाया है, वो झाग है ही ना, इट इज क्रीम। मुझे ना चारों अच्छे लगते हैं। चारों अच्छे हैं। आप दे 4 लाख रुपया। अब बता दू मुझे, हमारे देश में जितनी साबुन ने तरक्की की है किसी ने नहीं की। आप देख लो, साबुन में बादाम, केसर, मलाई सब कुछ है। एक्चुअली इतनी सामग्री खीर में नहीं पड़ती जितनी साबुन में पड़ती, लेकिन टेस्टी फिर भी नहीं। साबुन कैसे टेस्टी हो सकता है यार? खाने की चीज है क्या? तो साबूदाने की खीर बन सकती, साबुन की क्यों नहीं? सही बात है। क्या बात? कल ना मैंने शैम्पू की खीर खाई और कंडीशनर की कढ़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। शैम्पू की खीर कौन खाता है? आप कौन सा इधर भारत का इतिहास बताते हैं बैठ के? कितनी बार कहा 4 घंटे से ज्यादा स्टेज पे मत बैठा कर, तेरे बाल निकल आते हैं। देखिए, इससे पहले कि ये खेला कुश्ती का मेला बन जाए, हम समय समाप्ति की घोषणा यहीं पे कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कमाल का खेले आप, बहुत मजा आया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.